मैककेब एंड मिसेस मिलर 1971 में बनी एक अमेरिकी रिविजनिस्ट वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन रॉबर्ट ऑल्टमैन ने किया और इसमें वॉरेन बीटी, जूली क्रिस्टी ने अभिनय किया है। ऑल्टमैन और ब्रायन मैके द्वारा लिखित पटकथा एडमंड नॉर्टन के 1959 के उपन्यास मैककेब पर आधारित है। 1900 के दशक की शुरुआत में वाशिंगटन राज्य में स्थापित ये फिल्म एक रहस्यमय जुआरी और कथित शूटर बिट्टी की कहानी है जो एक ब्रिटिश मैडम क्रिस्टी को एक तेजी से विकसित हो रहे वैश्यालय को चलाने के लिए नियुक्त करता है और बाद में शक्तिशाली व्यावसायिक हितों के साथ टकराव में आ जाता है। 1902 में जॉन मैकेब नाम का एक रहस्यमय जुआरी वाशिंगटन प्रेस्टिबिरियन चर्च नामक एक छोटे से कस्बे में आता है जो उस कस्बे की एकमात्र महत्वपूर्ण इमारत एक ऊंचे लेकिन ज्यादातर अप्रयुक्त चैपल के नाम पर रखा गया है। मैककेब अपने आक्रामक व्यक्तित्व और इस अफवाह के कारण कि वह वास्तव में पडजी मैककेब के नाम से जाना जाने वाला एक कुख्यात बंदूकधारी है, कस्बे के सीधे साधे और सुस्त निवासियों पर जल्द ही अपना दबदबा कायम कर लेता है। अपना गुजारा चलाने के लिए मैककेब एक अस्थायी वैश्यालय खोलता है जिसमें 3 वेश्याएं होती हैं जिन्हें उसने पास के शहर ब्योरपा में एक दलाल से $200 में खरीदा था। ब्रिटिश कॉकनी मैडम कॉन्स्टेंस मिलर आती है और मैककेब को मना लेती है कि वह उसके वैश्यालय का प्रबंधन उसे सौंप दे जबकि वह जुआघर चलाने पर ध्यान केंद्रित करे। दोनों आर्थिक रूप से सफल व्यापारिक साझेदार बन जाते हैं, अपने छोटे व्यवसाय को शहर के सबसे बड़े व्यवसाय में बदल देते हैं और दोनों के बीच एक रोमांटिक रिश्ता पनपता है। जैसे जैसे शहर समृद्ध हो जाता है, ब्योरपो स्थिर हैरिसन शॉगनेसी माइनिंग कंपनी के एजेंट सीयर्स और हॉलैंडर मैककेब के कारोबार के साथ साथ आसपास की जस्ता खदानों को खरीदने के लिए आते हैं। हैरिसन शॉगनेसी कंपनी बेचने से इनकार करने वालों की हत्या करवाने के लिए कुख्यात है। मैककेब उनकी शुरुआती कीमत $5,500 पर बेचना नहीं चाहता, लेकिन बातचीत में हद से ज्यादा कीमत मांग कर अपनी चाल गलत तरीके से चलता है। एजेंट गुस्से में चले जाते हैं और मिलर उसे चेतावनी देता है कि वे दोबारा बातचीत के लिए नहीं लौटेंगे और उसकी जान खतरे में है। भाड़े के हत्यारे बटलर, ब्रीड और किड मैककेब को मारने का सौदा लेकर शहर में आते हैं। डरा हुआ दिखने वाला मैककेब आखिरकार मान जाता है और सौदा करने के लिए तैयार हो जाता है। बटलर बातचीत से इनकार कर देता है और कहता है कि मैककेब धोखेबाज है और उसने अपने जीवन में कभी किसी को नहीं मारा। मैककेब एजेंटों को ढूंढने के लिए ब्योरपा लौटता है लेकिन जब उसे पता चलता है कि उनमें से कोई भी वहां नहीं है तो वह विवाद को शांतिपूर्व ढंग से सुलझाने की उम्मीद में वकील क्लेमेंट से मिलता है। महत्वाकांक्षी राजनेता वकील मैककेब का आत्मविश्वास बढ़ाता है और उसे समझाता है कि वह हैरिसन शॉगनेसी का सामना करके एक उदाहरण पेश कर सकता है, इसलिए वह हार नहीं मानेगा। मैककेब एंड मिसेस मिलर 1971 में बनी एक अमेरिकी रिविजनिस्ट वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन रॉबर्ट ऑल्टमैन ने किया और इसमें वॉरेन बीटी, जूली क्रिस्टी ने अभिनय किया है। ऑल्टमैन और ब्रायन मैके द्वारा लिखित पटकथा एडमंड नॉर्टन के 1959 के उपन्यास मैककेब पर आधारित है। 1900 के दशक की शुरुआत में वाशिंगटन राज्य में स्थापित ये फिल्म एक रहस्यमय जुआरी और कथित शूटर बिट्टी की कहानी है जो एक ब्रिटिश मैडम क्रिस्टी को एक तेजी से विकसित हो रहे वैश्यालय को चलाने के लिए नियुक्त करता है और बाद में शक्तिशाली व्यावसायिक हितों के साथ टकराव में आ जाता है। 1902 में जॉन मैकेब नाम का एक रहस्यमय जुआरी वाशिंगटन प्रेस्टिबिरियन चर्च नामक एक छोटे से कस्बे में आता है जो उस कस्बे की एकमात्र महत्वपूर्ण इमारत एक ऊंचे लेकिन ज्यादातर अप्रयुक्त चैपल के नाम पर रखा गया है। मैककेब अपने आक्रामक व्यक्तित्व और इस अफवाह के कारण कि वह वास्तव में पडजी मैककेब के नाम से जाना जाने वाला एक कुख्यात बंदूकधारी है, कस्बे के सीधे साधे और सुस्त निवासियों पर जल्द ही अपना दबदबा कायम कर लेता है। अपना गुजारा चलाने के लिए मैककेब एक अस्थायी वैश्यालय खोलता है जिसमें 3 वेश्याएं होती हैं जिन्हें उसने पास के शहर ब्योरपा
में एक दलाल से $200 में खरीदा था। ब्रिटिश कॉकनी मैडम कॉन्स्टेंस मिलर आती है और मैककेब को मना लेती है कि वह उसके वेश्यालय का प्रबंधन उसे सौंप दे, जबकि वह जुआघर चलाने पर ध्यान केंद्रित करे। दोनों आर्थिक रूप से सफल व्यापारिक साझेदार बन जाते हैं, अपने छोटे व्यवसाय को शहर के सबसे बड़े व्यवसाय में बदल देते हैं और दोनों के बीच एक रोमांटिक रिश्ता पनपता है। जैसे जैसे शहर समृद्ध हो जाता है, ब्योरपो स्थिर हैरिसन शॉगनेसी माइनिंग कंपनी के एजेंट सीयर्स और हॉलैंडर मैककेब के कारोबार के साथ साथ आसपास की जस्ता खदानों को खरीदने के लिए आते हैं। हैरिसन शॉगनेसी कंपनी बेचने से इनकार करने वालों की हत्या करवाने के लिए कुख्यात है। मैककेब उनकी शुरुआती कीमत $5,500 पर बेचना नहीं चाहता, लेकिन बातचीत में हद से ज़्यादा कीमत मांग कर अपनी चाल गलत तरीके से चलता है। एजेंट गुस्से में चले जाते हैं और मिलर उसे चेतावनी देता है कि वे दोबारा बातचीत के लिए नहीं लौटेंगे और उसकी जान खतरे में है। भाड़े के हत्यारे बटलर, ब्रीड और किड मैककेब को मारने का सौदा लेकर शहर में आते हैं। डरा हुआ दिखने वाला मैककेब आखिरकार मान जाता है और सौदा करने के लिए तैयार हो जाता है। बटलर बातचीत से इनकार कर देता है और कहता है कि मैककेब धोखेबाज है और उसने अपने जीवन में कभी किसी को नहीं मारा। मैककेब एजेंटों को ढूंढने के लिए ब्योरपा लौटता है लेकिन जब उसे पता चलता है कि उनमें से कोई भी वहां नहीं है, तो वह विवाद को शांतिपूर्व ढंग से सुलझाने की उम्मीद में वकील क्लेमेंट से मिलता है। महत्वाकांक्षी राजनेता वकील मैककेब का आत्मविश्वास बढ़ाता है और उसे समझाता है कि वह हैरिसन शॉगनेसी का सामना करके एक उदाहरण पेश कर सकता है, इसलिए वह हार नहीं मानेगा। मैककेब एंड मिसेस मिलर 1971 में बने एक अमेरिकी रिविजनिस्ट वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन रॉबर्ट ऑल्टमैन ने किया और इसमें वॉरेन बीटी, जूली क्रिस्टी ने अभिनय किया है। ऑल्टमैन और ब्रायन मैके द्वारा लिखित पटकथा एडमंड नॉर्टन के 1959 के उपन्यास मैककेब पर आधारित है। 1900 के दशक की शुरुआत में वाशिंगटन राज्य में स्थापित ये फिल्म एक रहस्यमय जुआरी और कथित शूटर बिट्टी की कहानी है, जो एक ब्रिटिश मैडम क्रिस्टी को एक तेजी से विकसित हो रहे वैश्यालय को चलाने के लिए नियुक्त करता है और बाद में शक्तिशाली व्यावसायिक हितों के साथ टकराव में आ जाता है। 1902 में जॉन मैककेब नाम का एक रहस्यमय जुआरी वाशिंगटन प्रेस्टिबिरियन चर्च नामक एक छोटे से कस्बे में आता है, जो उस कस्बे की एकमात्र महत्वपूर्ण इमारत एक ऊंचे लेकिन ज्यादातर अप्रयुक्त चैपल के नाम पर रखा गया है। मैककेब अपने आक्रामक व्यक्तित्व और इस अफवाह के कारण कि वह वास्तव में पडजी मैककेब के नाम से जाना जाने वाला एक कुख्यात बंदूकधारी है, कस्बे के सीधे साधे और सुस्त निवासियों पर जल्द ही अपना दबदबा कायम कर लेता है। अपना गुजारा चलाने के लिए मैककेब एक अस्थायी वैश्यालय खोलता है जिसमें 3 वेश्याएं होती हैं, जिन्हें उसने पास के शहर ब्योरपा में एक दलाल से $200 में खरीदा था। ब्रिटिश कॉकनी मैडम कॉन्स्टेंस मिलर आती है और मैककेब को मना लेती है कि वह उसके वेश्यालय का प्रबंधन उसे सौंप दे, जबकि वह जुआघर चलाने पर ध्यान केंद्रित करे। दोनों आर्थिक रूप से सफल व्यापारिक साझेदार बन जाते हैं, अपने छोटे व्यवसाय को शहर के सबसे बड़े व्यवसाय में बदल देते हैं और दोनों के बीच एक रोमांटिक रिश्ता पनपता है। जैसे जैसे शहर समृद्ध हो जाता है, ब्योरपो स्थिर हैरिसन शॉगनेसी माइनिंग कंपनी के एजेंट सीयर्स और हॉलैंडर मैककेब के कारोबार के साथ साथ आसपास की जस्ता खदानों को खरीदने के लिए आते हैं। हैरिसन शॉगनेसी कंपनी बेचने से इनकार करने वालों की हत्या करवाने के लिए कुख्यात है। मैककेब उनकी शुरुआती कीमत $5,500 पर बेचना नहीं चाहता, लेकिन बातचीत में हद से ज़्यादा कीमत मांग कर अपनी चाल गलत तरीके से चलता है। एजेंट गुस्से में चले जाते हैं और मिलर उसे चेतावनी देता है कि वे दोबारा बातचीत के लिए नहीं लौटेंगे और उसकी जान खतरे में है। भाड़े के हत्यारे बटलर, ब्रीड और किड मैककेब को मारने का सौदा लेकर शहर में आते हैं। डरा हुआ दिखने वाला मैककेब आखिरकार मान जाता है और सौदा करने के लिए तैयार हो जाता है।
बटलर बातचीत से इनकार कर देता है और कहता है कि मैककेब धोखेबाज है और उसने अपने जीवन में कभी किसी को नहीं मारा। मैककेब एजेंटों को ढूंढने के लिए ब्योरपा लौटता है और लेकिन जब उसे पता चलता है कि उनमें से कोई भी वहां नहीं है तो वह विवाद को शांतिपूर्व ढंग से सुलझाने की उम्मीद में वकील क्लेमेंट से मिलता है। महत्वाकांक्षी राजनेता वकील मैककेब का आत्मविश्वास बढ़ाता है और उसे समझाता है कि वह हैरिसन शॉगनेसी का सामना करके एक उदाहरण पेश कर सकता है, इसलिए वह हार नहीं मानेगा। मैककेब एंड मिसेस मिलर 1971 में बने एक अमेरिकी रिविजनिस्ट वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन रॉबर्ट ऑल्टमैन ने किया और इसमें वॉरेन बीटी, जूली क्रिस्टी ने अभिनय किया है। ऑल्टमैन और ब्रायन मैके द्वारा लिखित पटकथा एडमंड नॉर्टन के 1959 के उपन्यास मैके पर आधारित है। 1900 के दशक की शुरुआत में वाशिंगटन राज्य में स्थापित ये फिल्म एक रहस्यमय जुआरी और कथित शूटर बिट्टी की कहानी है जो एक ब्रिटिश मैडम क्रिस्टी को एक तेजी से विकसित हो रहे वैश्यालय को चलाने के लिए नियुक्त करता है और बाद में शक्तिशाली व्यावसायिक हितों के साथ टकराव में आ जाता है। 1902 में जॉन मैकेब नाम का एक रहस्यमय जुआरी वाशिंगटन प्रेस्टिबिरियन चर्च नामक एक छोटे से कस्बे में आता है जो उस कस्बे की एकमात्र महत्वपूर्ण इमारत एक ऊंचे लेकिन ज्यादातर अप्रयुक्त चैपल के नाम पर रखा गया है। मैकेब अपने आक्रामक व्यक्तित्व और इस अफवाह के कारण कि वह वास्तव में पडजी मैकेब के नाम से जाना जाने वाला एक कुख्यात बंदूकधारी है, कस्बे के सीधे साधे और सुस्त निवासियों पर जल्द ही अपना दबदबा कायम कर लेता है। अपना गुजारा चलाने के लिए मैकेब एक अस्थायी वैश्यालय खोलता है जिसमें 3 वेश्याएं होती हैं जिन्हें उसने पास के शहर ब्योरपा में एक दलाल से $200 में खरीदा था। ब्रिटिश कॉकनी मैडम कॉन्स्टेंस मिलर आती है और मैकेब को मना लेती है कि वह उसके वैश्यालय का प्रबंधन उसे सौंप दे जबकि वह जुआ घर चलाने पर ध्यान केंद्रित करे। दोनों आर्थिक रूप से सफल व्यापारिक साझेदार बन जाते हैं, अपने छोटे व्यवसाय को शहर के सबसे बड़े व्यवसाय में बदल देते हैं और दोनों के बीच एक रोमांटिक रिश्ता पनपता है। जैसे जैसे शहर समृद्ध हो जाता है, ब्योरपा स्थिर हैरिसन शॉगनेसी माइनिंग कंपनी के एजेंट सीयर्स और हॉलैंडर मैकेब के कारोबार के साथ साथ आसपास की जस्ता खदानों को खरीदने के लिए आते हैं। हैरिसन शॉगनेसी कंपनी बेचने से इनकार करने वालों की हत्या करवाने के लिए कुख्यात है। मैकेब उनकी शुरुआती कीमत $5,500 पर बेचना नहीं चाहता, लेकिन बातचीत में हद से ज़्यादा कीमत मांग कर अपनी चाल गलत तरीके से चलता है। एजेंट गुस्से में चले जाते हैं और मिलर उसे चेतावनी देता है कि वे दोबारा बातचीत के लिए नहीं लौटेंगे और उसकी जान खतरे में है। भाड़े के हत्यारे बटलर, ब्रीड और किड मैकेब को मारने का सौदा लेकर शहर में आते हैं। डरा हुआ दिखने वाला मैकेब आखिरकार मान जाता है और सौदा करने के लिए तैयार हो जाता है। बटलर बातचीत से इनकार कर देता है और कहता है कि मैकेब धोखेबाज है और उसने अपने जीवन में कभी किसी को नहीं मारा। मैकेब एजेंटों को ढूंढने के लिए ब्योरपा लौटता है और लेकिन जब उसे पता चलता है कि उनमें से कोई भी वहां नहीं है तो वह विवाद को शांतिपूर्व ढंग से सुलझाने की उम्मीद में वकील क्लेमेंट से मिलता है। महत्वाकांक्षी राजनेता वकील मैकेब का आत्मविश्वास बढ़ाता है और उसे समझाता है कि वह हैरिसन शॉगनेसी का सामना करके एक उदाहरण पेश कर सकता है, इसलिए वह हार नहीं मानेगा। मैकेब एंड मिसेस मिलर 1971 में बने एक अमेरिकी रिविजनिस्ट वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन रॉबर्ट ऑल्टमैन ने किया और इसमें वॉरेन बीटी, जूली क्रिस्टी ने अभिनय किया है। ऑल्टमैन और ब्रायन मैके द्वारा लिखित पटकथा एडमंड नॉर्टन के 1959 के उपन्यास मैके पर आधारित है। 1900 के दशक की शुरुआत में वाशिंगटन राज्य में स्थापित ये फिल्म एक रहस्यमय जुआरी और कथित शूटर बिट्टी की कहानी है जो एक ब्रिटिश मैडम क्रिस्टी को एक तेजी से विकसित हो रहे वैश्यालय को चलाने के लिए नियुक्त करता है और बाद में शक्तिशाली व्यावसायिक हितों के साथ टकराव में आ जाता है। 1902 में जॉन मैकेब नाम का एक रहस्यमय जुआरी वाशिंगटन प्रेस्टिबिरियन चर्च नामक एक छोटे से कस्बे में आता है जो उस कस्बे की एकमात्र
महत्वपूर्ण इमारत एक ऊंचे लेकिन ज्यादातर अप्रयुक्त चैपल के नाम पर रखा गया है। मैककेब अपने आक्रामक व्यक्तित्व और इस अफवाह के कारण कि वह वास्तव में पडजी मैककेब के नाम से जाना जाने वाला एक कुख्यात बंदूकधारी है, कस्बे के सीधे साधे और सुस्त निवासियों पर जल्द ही अपना दबदबा कायम कर लेता है। अपना गुजारा चलाने के लिए मैककेब एक अस्थायी वेश्यालय खोलता है जिसमें 3 वेश्याएं होती हैं, जिन्हें उसने पास के शहर ब्योरपा में एक दलाल से $200 में खरीदा था। ब्रिटिश कॉकनी मैडम कॉन्स्टेंस मिलर आती है और मैककेब को मना लेती है कि वह उसके वेश्यालय का प्रबंधन उसे सौंप दे, जबकि वह जुआघर चलाने पर ध्यान केंद्रित करे। दोनों आर्थिक रूप से सफल व्यापारिक साझेदार बन जाते हैं, अपने छोटे व्यवसाय को शहर के सबसे बड़े व्यवसाय में बदल देते हैं और दोनों के बीच एक रोमांटिक रिश्ता पनपता है। जैसे जैसे शहर समृद्ध हो जाता है, ब्योरपो स्थिर हैरिसन शॉगनेसी माइनिंग कंपनी के एजेंट सीयर्स और हॉलैंडर मैककेब के कारोबार के साथ साथ आसपास की जस्ता खदानों को खरीदने के लिए आते हैं। हैरिसन शॉगनेसी कंपनी बेचने से इनकार करने वालों की हत्या करवाने के लिए कुख्यात है। मैककेब उनकी शुरुआती कीमत $5,500 पर बेचना नहीं चाहता, लेकिन बातचीत में हद से ज़्यादा कीमत मांग कर अपनी चाल गलत तरीके से चलता है। एजेंट गुस्से में चले जाते हैं और मिलर उसे चेतावनी देता है कि वे दोबारा बातचीत के लिए नहीं लौटेंगे और उसकी जान खतरे में है। भाड़े के हत्यारे बटलर, ब्रीड और किड मैककेब को मारने का सौदा लेकर शहर में आते हैं। डरा हुआ दिखने वाला मैककेब आखिरकार मान जाता है और सौदा करने के लिए तैयार हो जाता है। बटलर बातचीत से इनकार कर देता है और कहता है कि मैककेब धोखेबाज है और उसने अपने जीवन में कभी किसी को नहीं मारा। मैककेब एजेंटों को ढूंढने के लिए ब्योरपा लौटता है लेकिन जब उसे पता चलता है कि उनमें से कोई भी वहां नहीं है, तो वह विवाद को शांतिपूर्व ढंग से सुलझाने की उम्मीद में वकील क्लेमेंट से मिलता है। महत्वाकांक्षी राजनेता वकील मैककेब का आत्मविश्वास बढ़ाता है और उसे समझाता है कि वह हैरिसन शॉगनेसी का सामना करके एक उदाहरण पेश कर सकता है, इसलिए वह हार नहीं मानेगा। मैककेब एंड मिसेस मिलर 1971 में बनी एक अमेरिकी रिविजनिस्ट वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन रॉबर्ट ऑल्टमैन ने किया और इसमें वॉरेन बीटी, जूली क्रिस्टी ने अभिनय किया है। ऑल्टमैन और ब्रायन मैके द्वारा लिखित पटकथा एडमंड नॉर्टन के 1959 के उपन्यास मैके पर आधारित है। 1900 के दशक की शुरुआत में वाशिंगटन राज्य में स्थापित ये फिल्म एक रहस्यमय जुआरी और कथित शूटर बिट्टी की कहानी है, जो एक ब्रिटिश मैडम क्रिस्टी को एक तेजी से विकसित हो रहे वैश्यालय को चलाने के लिए नियुक्त करता है और बाद में शक्तिशाली व्यावसायिक हितों के साथ टकराव में आ जाता है। 1902 में जॉन मैकेब नाम का एक रहस्यमय जुआरी वाशिंगटन प्रेस्टिबिरियन चर्च नामक एक छोटे से कस्बे में आता है, जो उस कस्बे की एकमात्र महत्वपूर्ण इमारत एक ऊंचे लेकिन ज्यादातर अप्रयुक्त चैपल के नाम पर रखा गया है। मैककेब अपने आक्रामक व्यक्तित्व और इस अफवाह के कारण कि वह वास्तव में पडजी मैककेब के नाम से जाना जाने वाला एक कुख्यात बंदूकधारी है, कस्बे के सीधे साधे और सुस्त निवासियों पर जल्द ही अपना दबदबा कायम कर लेता है। अपना गुजारा चलाने के लिए मैककेब एक अस्थायी वेश्यालय खोलता है जिसमें 3 वेश्याएं होती हैं, जिन्हें उसने पास के शहर ब्योरपा में एक दलाल से $200 में खरीदा था। ब्रिटिश कॉकनी मैडम कॉन्स्टेंस मिलर आती है और मैककेब को मना लेती है कि वह उसके वेश्यालय का प्रबंधन उसे सौंप दे, जबकि वह जुआघर चलाने पर ध्यान केंद्रित करे। दोनों आर्थिक रूप से सफल व्यापारिक साझेदार बन जाते हैं, अपने छोटे व्यवसाय को शहर के सबसे बड़े व्यवसाय में बदल देते हैं और दोनों के बीच एक रोमांटिक रिश्ता पनपता है। जैसे जैसे शहर समृद्ध हो जाता है, ब्योरपो स्थिर हैरिसन शॉगनेसी माइनिंग कंपनी के एजेंट सीयर्स और हॉलैंडर मैककेब के कारोबार के साथ साथ आसपास की जस्ता खदानों को खरीदने के लिए आते हैं। हैरिसन शॉगनेसी कंपनी बेचने से इनकार करने वालों की हत्या करवाने के लिए कुख्यात है। मैककेब उनकी शुरुआती कीमत
$500 पर बेचना नहीं चाहता, लेकिन बातचीत में हद से ज़्यादा कीमत मांग कर अपनी चाल गलत तरीके से चलता है। एजेंट गुस्से में चले जाते हैं और मिलर उसे चेतावनी देता है कि वे दोबारा बातचीत के लिए नहीं लौटेंगे और उसकी जान खतरे में है। भाड़े के हत्यारे बटलर, ब्रीड और किड मैककेब को मारने का सौदा लेकर शहर में आते हैं। डरा हुआ दिखने वाला मैककेब आखिरकार मान जाता है और सौदा करने के लिए तैयार हो जाता है। बटलर बातचीत से इनकार कर देता है और कहता है कि मैककेब धोखेबाज है और उसने अपने जीवन में कभी किसी को नहीं मारा। मैककेब एजेंटों को ढूंढने के लिए ब्योरपा लौटता है और लेकिन जब उसे पता चलता है कि उनमें से कोई भी वहां नहीं है, तो वह विवाद को शांतिपूर्व ढंग से सुलझाने की उम्मीद में वकील क्लेमेंट से मिलता है। महत्वाकांक्षी राजनेता वकील मैककेब का आत्मविश्वास बढ़ाता है और उसे समझाता है कि वह हैरिसन शॉगनेसी का सामना करके एक उदाहरण पेश कर सकता है, इसलिए वह हार नहीं मानेगा। मैककेब एंड मिसेस मिलर 1971 में बनी एक अमेरिकी रिविजनिस्ट वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन रॉबर्ट ऑल्टमैन ने किया और इसमें वॉरेन बीटी, जूली क्रिस्टी ने अभिनय किया है। ऑल्टमैन और ब्रायन मैके द्वारा लिखित पटकथा एडमंड नॉर्टन के 1959 के उपन्यास मैके पर आधारित है। 1900 के दशक की शुरुआत में वाशिंगटन राज्य में स्थापित ये फिल्म एक रहस्यमय जुआरी और कथित शूटर बिट्टी की कहानी है, जो एक ब्रिटिश मैडम क्रिस्टी को एक तेजी से विकसित हो रहे वैश्यालय को चलाने के लिए नियुक्त करता है और बाद में शक्तिशाली व्यावसायिक हितों के साथ टकराव में आ जाता है। 1902 में जॉन मैकेब नाम का एक रहस्यमय जुआरी वाशिंगटन प्रेस्टिबिरियन चर्च नामक एक छोटे से कस्बे में आता है, जो उस कस्बे की एकमात्र महत्वपूर्ण इमारत एक ऊंचे लेकिन ज्यादातर अप्रयुक्त चैपल के नाम पर रखा गया है। मैकेब अपने आक्रामक व्यक्तित्व और इस अफवाह के कारण कि वह वास्तव में पडजी मैकेब के नाम से जाना जाने वाला एक कुख्यात बंदूकधारी है, कस्बे के सीधे साधे और सुस्त निवासियों पर जल्द ही अपना दबदबा कायम कर लेता है। अपना गुजारा चलाने के लिए मैकेब एक अस्थायी वैश्यालय खोलता है जिसमें 3 वेश्याएं होती हैं, जिन्हें उसने पास के शहर ब्योरपा में एक दलाल से $200 में खरीदा था। ब्रिटिश कॉकनी मैडम कॉन्स्टेंस मिलर आती है और मैकेब को मना लेती है कि वह उसके वैश्यालय का प्रबंधन उसे सौंप दे, जबकि वह जुआघर चलाने पर ध्यान केंद्रित करे। दोनों आर्थिक रूप से सफल व्यापारिक साझेदार बन जाते हैं, अपने छोटे व्यवसाय को शहर के सबसे बड़े व्यवसाय में बदल देते हैं और दोनों के बीच एक रोमांटिक रिश्ता पनपता है। जैसे जैसे शहर समृद्ध हो जाता है, ब्योरपा स्थिर हैरिसन शॉगनेसी माइनिंग कंपनी के एजेंट सीयर्स और हॉलैंडर मैकेब के कारोबार के साथ साथ आसपास की जस्ता खदानों को खरीदने के लिए आते हैं। हैरिसन शॉगनेसी कंपनी बेचने से इनकार करने वालों की हत्या करवाने के लिए कुख्यात है। मैकेब उनकी शुरुआती कीमत $5,500 पर बेचना नहीं चाहता, लेकिन बातचीत में हद से ज़्यादा कीमत मांग कर अपनी चाल गलत तरीके से चलता है। एजेंट गुस्से में चले जाते हैं और मिलर उसे चेतावनी देता है कि वे दोबारा बातचीत के लिए नहीं लौटेंगे और उसकी जान खतरे में है। भाड़े के हत्यारे बटलर, ब्रीड और किड मैककेब को मारने का सौदा लेकर शहर में आते हैं। डरा हुआ दिखने वाला मैकेब आखिरकार मान जाता है और सौदा करने के लिए तैयार हो जाता है। बटलर बातचीत से इनकार कर देता है और कहता है कि मैकेब धोखेबाज है और उसने अपने जीवन में कभी किसी को नहीं मारा। मैकेब एजेंटों को ढूंढने के लिए ब्योरपा लौटता है और लेकिन जब उसे पता चलता है कि उनमें से कोई भी वहां नहीं है, तो वह विवाद को शांतिपूर्व ढंग से सुलझाने की उम्मीद में वकील क्लेमेंट से मिलता है। महत्वाकांक्षी राजनेता वकील मैकेब का आत्मविश्वास बढ़ाता है और उसे समझाता है कि वह हैरिसन शॉगनेसी का सामना करके एक उदाहरण पेश कर सकता है, इसलिए वह हार नहीं मानेगा। मैकेब एंड मिसेस मिलर 1971 में बनी एक अमेरिकी रिविजनिस्ट वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन रॉबर्ट ऑल्टमैन ने किया और इसमें वॉरेन बीटी, जूली क्रिस्टी ने अभिनय किया है। ऑल्टमैन और ब्रायन मैके द्वारा लिखित पटकथा एडमंड नॉर्टन के 1959 के उपन्यास मैके पर आधारित है।
1900 के दशक की शुरुआत में वाशिंगटन राज्य में स्थापित ये फिल्म एक रहस्यमय जुआरी और कथित शूटर बिट्टी की कहानी है, जो एक ब्रिटिश मैडम क्रिस्टी को एक तेजी से विकसित हो रहे वैश्यालय को चलाने के लिए नियुक्त करता है और बाद में शक्तिशाली व्यावसायिक हितों के साथ टकराव में आ जाता है। 1902 में जॉन मैकेब नाम का एक रहस्यमय जुआरी वाशिंगटन प्रेस्बिटेरियन चर्च नामक एक छोटे से कस्बे में आता है, जो उस कस्बे की एकमात्र महत्वपूर्ण इमारत एक ऊंचे लेकिन ज्यादातर अप्रयुक्त चैपल के नाम पर रखा गया है। मैकेब अपने आक्रामक व्यक्तित्व और इस अफवाह के कारण कि वह वास्तव में पडजी मैकेब के नाम से जाना जाने वाला एक कुख्यात बंदूकधारी है, कस्बे के सीधे साधे और सुस्त निवासियों पर जल्द ही अपना दबदबा कायम कर लेता है। अपना गुजारा चलाने के लिए मैकेब एक अस्थायी वैश्यालय खोलता है, जिसमें 3 वेश्याएं होती हैं, जिन्हें उसने पास के शहर ब्योरपा में एक दलाल से $200 में खरीदा था। ब्रिटिश कॉकनी मैडम कॉन्स्टेंस मिलर आती है और मैकेब को मना लेती है कि वह उसके वेश्यालय का प्रबंधन उसे सौंप दे, जबकि वह जुआघर चलाने पर ध्यान केंद्रित करे। दोनों आर्थिक रूप से सफल व्यापारिक साझेदार बन जाते हैं, अपने छोटे व्यवसाय को शहर के सबसे बड़े व्यवसाय में बदल देते हैं और दोनों के बीच एक रोमांटिक रिश्ता पनपता है। जैसे जैसे शहर समृद्ध हो जाता है, ब्योरपा स्थिर हैरिसन शॉगनेसी माइनिंग कंपनी के एजेंट सीयर्स और हॉलैंडर मैकेब के कारोबार के साथ साथ आसपास की जस्ता खदानों को खरीदने के लिए आते हैं। हैरिसन शॉगनेसी कंपनी बेचने से इनकार करने वालों की हत्या करवाने के लिए कुख्यात है। मैकेब उनकी शुरुआती कीमत $5,500 पर बेचना नहीं चाहता, लेकिन बातचीत में हद से ज़्यादा कीमत मांग कर अपनी चाल गलत तरीके से चलता है। एजेंट गुस्से में चले जाते हैं और मिलर उसे चेतावनी देता है कि वे दोबारा बातचीत के लिए नहीं लौटेंगे और उसकी जान खतरे में है। भाड़े के हत्यारे बटलर, ब्रीड और किड मैकेब को मारने का सौदा लेकर शहर में आते हैं। डरा हुआ दिखने वाला मैकेब आखिरकार मान जाता है और सौदा करने के लिए तैयार हो जाता है। बटलर बातचीत से इनकार कर देता है और कहता है कि मैकेब धोखेबाज है और उसने अपने जीवन में कभी किसी को नहीं मारा। मैकेब एजेंटों को ढूंढने के लिए ब्योरपा लौटता है लेकिन जब उसे पता चलता है कि उनमें से कोई भी वहां नहीं है, तो वह विवाद को शांतिपूर्व ढंग से सुलझाने की उम्मीद में वकील क्लेमेंट से मिलता है। महत्वाकांक्षी राजनेता वकील मैकेब का आत्मविश्वास बढ़ाता है और उसे समझाता है कि वह हैरिसन शॉगनेसी का सामना करके एक उदाहरण पेश कर सकता है, इसलिए वह हार नहीं मानेगा। मैकेब एंड मिसेस मिलर 1971 में बनी एक अमेरिकी रिविजनिस्ट वेस्टर्न फिल्म है, जिसका निर्देशन रॉबर्ट ऑल्टमैन ने किया और इसमें वॉरेन बीटी, जूली क्रिस्टी ने अभिनय किया है। ऑल्टमैन और ब्रायन मैके द्वारा लिखित पटकथा एडमंड नॉर्टन के 1959 के उपन्यास मैके पर आधारित है। 1900 के दशक की शुरुआत में वाशिंगटन राज्य में स्थापित ये फिल्म एक रहस्यमय जुआरी और कथित शूटर बिट्टी की कहानी है, जो एक ब्रिटिश मैडम क्रिस्टी को एक तेजी से विकसित हो रहे वैश्यालय को चलाने के लिए नियुक्त करता है और बाद में शक्तिशाली व्यावसायिक हितों के साथ टकराव में आ जाता है। 1902 में जॉन मैकेब नाम का एक रहस्यमय जुआरी वाशिंगटन प्रेस्बिटेरियन चर्च नामक एक छोटे से कस्बे में आता है, जो उस कस्बे की एकमात्र महत्वपूर्ण इमारत एक ऊंचे लेकिन ज्यादातर अप्रयुक्त चैपल के नाम पर रखा गया है। मैकेब अपने आक्रामक व्यक्तित्व और इस अफवाह के कारण कि वह वास्तव में पडजी मैकेब के नाम से जाना जाने वाला एक कुख्यात बंदूकधारी है, कस्बे के सीधे साधे और सुस्त निवासियों पर जल्द ही अपना दबदबा कायम कर लेता है। अपना गुजारा चलाने के लिए मैकेब एक अस्थायी वैश्यालय खोलता है, जिसमें 3 वेश्याएं होती हैं, जिन्हें उसने पास के शहर ब्योरपा में एक दलाल से $200 में खरीदा था। ब्रिटिश कॉकनी मैडम कॉन्स्टेंस मिलर आती है और मैकेब को मना लेती है कि वह उसके वेश्यालय का प्रबंधन उसे सौंप दे, जबकि वह जुआघर चलाने पर ध्यान केंद्रित करे।
दोनों आर्थिक रूप से सफल व्यापारिक साझेदार बन जाते हैं, अपने छोटे व्यवसाय को शहर के सबसे बड़े व्यवसाय में बदल देते हैं और दोनों के बीच एक रोमांटिक रिश्ता पनपता है। जैसे जैसे शहर समृद्ध हो जाता है, ब्योरपो स्थिर हैरिसन शॉगनेसी माइनिंग कंपनी के एजेंट सीयर्स और हॉलैंडर मैकेब के कारोबार के साथ साथ आसपास की जस्ता खदानों को खरीदने के लिए आते हैं। हैरिसन शॉगनेसी कंपनी बेचने से इनकार करने वालों की हत्या करवाने के लिए कुख्यात है। मैकेब उनकी शुरुआती कीमत $5,500 पर बेचना नहीं चाहता, लेकिन बातचीत में हद से ज़्यादा कीमत मांग कर अपनी चाल गलत तरीके से चलता है। एजेंट गुस्से में चले जाते हैं और मिलर उसे चेतावनी देता है कि वे दोबारा बातचीत के लिए नहीं लौटेंगे और उसकी जान खतरे में है। भाड़े के हत्यारे बटलर, ब्रीड और किड मैकेब को मारने का सौदा लेकर शहर में आते हैं। डरा हुआ दिखने वाला मैकेब आखिरकार मान जाता है और सौदा करने के लिए तैयार हो जाता है। बटलर बातचीत से इनकार कर देता है और कहता है कि मैकेब धोखेबाज है और उसने अपने जीवन में कभी किसी को नहीं मारा। मैकेब एजेंटों को ढूंढने के लिए ब्योरपा लौटता है लेकिन जब उसे पता चलता है कि उनमें से कोई भी वहां नहीं है, तो वह विवाद को शांतिपूर्व ढंग से सुलझाने की उम्मीद में वकील क्लेमेंट से मिलता है। महत्वाकांक्षी राजनेता वकील मैकेब का आत्मविश्वास बढ़ाता है और उसे समझाता है कि वह हैरिसन शॉगनेसी का सामना करके एक उदाहरण पेश कर सकता है, इसलिए वह हार नहीं मानेगा। मैकेब एंड मिसेस मिलर 1971 में बनी एक अमेरिकी रिविजनिस्ट वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन रॉबर्ट ऑल्टमैन ने किया और इसमें वॉरेन बीटी, जूली क्रिस्टी ने अभिनय किया है। ऑल्टमैन और ब्रायन मैके द्वारा लिखित पटकथा एडमंड नॉर्टन के 1959 के उपन्यास मैके पर आधारित है। 1900 के दशक की शुरुआत में वाशिंगटन राज्य में स्थापित ये फिल्म एक रहस्यमय जुआरी और कथित शूटर बिट्टी की कहानी है, जो एक ब्रिटिश मैडम क्रिस्टी को एक तेजी से विकसित हो रहे वैश्यालय को चलाने के लिए नियुक्त करता है और बाद में शक्तिशाली व्यावसायिक हितों के साथ टकराव में आ जाता है। 1902 में जॉन मैकेब नाम का एक रहस्यमय जुआरी वाशिंगटन प्रेस्टिबिरियन चर्च नामक एक छोटे से कस्बे में आता है, जो उस कस्बे की एकमात्र महत्वपूर्ण इमारत एक ऊंचे लेकिन ज्यादातर अप्रयुक्त चैपल के नाम पर रखा गया है। मैकेब अपने आक्रामक व्यक्तित्व और इस अफवाह के कारण कि वह वास्तव में पडजी मैकेब के नाम से जाना जाने वाला एक कुख्यात बंदूकधारी है, कस्बे के सीधे साधे और सुस्त निवासियों पर जल्द ही अपना दबदबा कायम कर लेता है। अपना गुजारा चलाने के लिए मैकेब एक अस्थायी वैश्यालय खोलता है जिसमें 3 वैश्याएं होती हैं, जिन्हें उसने पास के शहर ब्योरपा में एक दलाल से $200 में खरीदा था। ब्रिटिश कॉकनी मैडम कॉन्स्टेंस मिलर आती है और मैकेब को मना लेती है कि वह उसके वैश्यालय का प्रबंधन उसे सौंप दे, जबकि वह जुआघर चलाने पर ध्यान केंद्रित करे। दोनों आर्थिक रूप से सफल व्यापारिक साझेदार बन जाते हैं, अपने छोटे व्यवसाय को शहर के सबसे बड़े व्यवसाय में बदल देते हैं और दोनों के बीच एक रोमांटिक रिश्ता पनपता है। जैसे जैसे शहर समृद्ध हो जाता है, ब्योरपो स्थिर हैरिसन शॉगनेसी माइनिंग कंपनी के एजेंट सीयर्स और हॉलैंडर मैकेब के कारोबार के साथ साथ आसपास की जस्ता खदानों को खरीदने के लिए आते हैं। हैरिसन शॉगनेसी कंपनी बेचने से इनकार करने वालों की हत्या करवाने के लिए कुख्यात है। मैकेब उनकी शुरुआती कीमत $5,500 पर बेचना नहीं चाहता, लेकिन बातचीत में हद से ज़्यादा कीमत मांग कर अपनी चाल गलत तरीके से चलता है। एजेंट गुस्से में चले जाते हैं और मिलर उसे चेतावनी देता है कि वे दोबारा बातचीत के लिए नहीं लौटेंगे और उसकी जान खतरे में है। भाड़े के हत्यारे बटलर, ब्रीड और किड मैकेब को मारने का सौदा लेकर शहर में आते हैं। डरा हुआ दिखने वाला मैकेब आखिरकार मान जाता है और सौदा करने के लिए तैयार हो जाता है। बटलर बातचीत से इनकार कर देता है और कहता है कि मैकेब धोखेबाज है और उसने अपने जीवन में कभी किसी को नहीं मारा। मैकेब एजेंटों को ढूंढने के लिए ब्योरपा लौटता है
और लेकिन जब उसे पता चलता है कि उनमें से कोई भी वहां नहीं है तो वह विवाद को शांतिपूर्व ढंग से सुलझाने की उम्मीद में वकील क्लेमेंट से मिलता है। महत्वाकांक्षी राजनेता वकील मैककेब का आत्मविश्वास बढ़ाता है और उसे समझाता है कि वह हैरिसन शॉगनेसी का सामना करके एक उदाहरण पेश कर सकता है, इसलिए वह हार नहीं मानेगा। मैककेब एंड मिसेस मिलर 1971 में बनी एक अमेरिकी रिविजनिस्ट वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन रॉबर्ट ऑल्टमैन ने किया और इसमें वॉरेन बीटी, जूली क्रिस्टी ने अभिनय किया है। ऑल्टमैन और ब्रायन मैके द्वारा लिखित पटकथा एडमंड नॉर्टन के 1959 के उपन्यास मैके पर आधारित है। 1900 के दशक की शुरुआत में वाशिंगटन राज्य में स्थापित ये फिल्म एक रहस्यमय जुआरी और कथित शूटर बिट्टी की कहानी है जो एक ब्रिटिश मैडम क्रिस्टी को एक तेजी से विकसित हो रहे वैश्यालय को चलाने के लिए नियुक्त करता है और बाद में शक्तिशाली व्यावसायिक हितों के साथ टकराव में आ जाता है। 1902 में जॉन मैकेब नाम का एक रहस्यमय जुआरी वाशिंगटन प्रेस्टिबिरियन चर्च नामक एक छोटे से कस्बे में आता है जो उस कस्बे की एकमात्र महत्वपूर्ण इमारत एक ऊंचे लेकिन ज्यादातर अप्रयुक्त चैपल के नाम पर रखा गया है। मैककेब अपने आक्रामक व्यक्तित्व और इस अफवाह के कारण कि वह वास्तव में पडजी मैककेब के नाम से जाना जाने वाला एक कुख्यात बंदूकधारी है, कस्बे के सीधे साधे और सुस्त निवासियों पर जल्द ही अपना दबदबा कायम कर लेता है। अपना गुजारा चलाने के लिए मैककेब एक अस्थायी वैश्यालय खोलता है जिसमें 3 वेश्याएं होती हैं जिन्हें उसने पास के शहर ब्योरपा में एक दलाल से $200 में खरीदा था। ब्रिटिश कॉकनी मैडम कॉन्स्टेंस मिलर आती है और मैककेब को मना लेती है कि वह उसके वैश्यालय का प्रबंधन उसे सौंप दे जबकि वह जुआघर चलाने पर ध्यान केंद्रित करे। दोनों आर्थिक रूप से सफल व्यापारिक साझेदार बन जाते हैं, अपने छोटे व्यवसाय को शहर के सबसे बड़े व्यवसाय में बदल देते हैं और दोनों के बीच एक रोमांटिक रिश्ता पनपता है। जैसे जैसे शहर समृद्ध हो जाता है, ब्योरपो स्थिर हैरिसन शॉगनेसी माइनिंग कंपनी के एजेंट सीयर्स और हॉलैंडर मैककेब के कारोबार के साथ साथ आसपास की जस्ता खदानों को खरीदने के लिए आते हैं। हैरिसन शॉगनेसी कंपनी बेचने से इनकार करने वालों की हत्या करवाने के लिए कुख्यात है। मैककेब उनकी शुरुआती कीमत $5,500 पर बेचना नहीं चाहता, लेकिन बातचीत में हद से ज्यादा कीमत मांग कर अपनी चाल गलत तरीके से चलता है। एजेंट गुस्से में चले जाते हैं और मिलर उसे चेतावनी देता है कि वे दोबारा बातचीत के लिए नहीं लौटेंगे और उसकी जान खतरे में है। भाड़े के हत्यारे बटलर, ब्रीड और किड मैककेब को मारने का सौदा लेकर शहर में आते हैं। डरा हुआ दिखने वाला मैककेब आखिरकार मान जाता है और सौदा करने के लिए तैयार हो जाता है। बटलर बातचीत से इनकार कर देता है और कहता है कि मैककेब धोखेबाज है और उसने अपने जीवन में कभी किसी को नहीं मारा। मैककेब एजेंटों को ढूंढने के लिए ब्योरपा लौटता है और लेकिन जब उसे पता चलता है कि उनमें से कोई भी वहां नहीं है तो वह विवाद को शांतिपूर्व ढंग से सुलझाने की उम्मीद में वकील क्लेमेंट से मिलता है। महत्वाकांक्षी राजनेता वकील मैककेब का आत्मविश्वास बढ़ाता है और उसे समझाता है कि वह हैरिसन शॉगनेसी का सामना करके एक उदाहरण पेश कर सकता है, इसलिए वह हार नहीं मानेगा। मैककेब एंड मिसेस मिलर 1971 में बनी एक अमेरिकी रिविजनिस्ट वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन रॉबर्ट ऑल्टमैन ने किया और इसमें वॉरेन बीटी, जूली क्रिस्टी ने अभिनय किया है। ऑल्टमैन और ब्रायन मैके द्वारा लिखित पटकथा एडमंड नॉर्टन के 1959 के उपन्यास मैके पर आधारित है। 1900 के दशक की शुरुआत में वाशिंगटन राज्य में स्थापित ये फिल्म एक रहस्यमय जुआरी और कथित शूटर बिट्टी की कहानी है जो एक ब्रिटिश मैडम क्रिस्टी को एक तेजी से विकसित हो रहे वैश्यालय को चलाने के लिए नियुक्त करता है और बाद में शक्तिशाली व्यावसायिक हितों के साथ टकराव में आ जाता है। 1902 में जॉन मैकेब नाम का एक रहस्यमय जुआरी वाशिंगटन प्रेस्टिबिरियन चर्च नामक एक छोटे से कस्बे में आता है जो उस कस्बे की एकमात्र महत्वपूर्ण इमारत एक ऊंचे लेकिन ज्यादातर अप्रयुक्त चैपल के नाम पर रखा गया है। मैककेब अपने आक्रामक व्यक्तित्व
और इस अफवाह के कारण कि वह वास्तव में पडजी मैककेब के नाम से जाना जाने वाला एक कुख्यात बंदूकधारी है, कस्बे के सीधे साधे और सुस्त निवासियों पर जल्द ही अपना दबदबा कायम कर लेता है। अपना गुजारा चलाने के लिए मैककेब एक अस्थायी वेश्यालय खोलता है जिसमें 3 वेश्याएं होती हैं, जिन्हें उसने पास के शहर ब्योरपा में एक दलाल से $200 में खरीदा था। ब्रिटिश कॉकनी मैडम कॉन्स्टेंस मिलर आती है और मैककेब को मना लेती है कि वह उसके वेश्यालय का प्रबंधन उसे सौंप दे, जबकि वह जुआघर चलाने पर ध्यान केंद्रित करे। दोनों आर्थिक रूप से सफल व्यापारिक साझेदार बन जाते हैं, अपने छोटे व्यवसाय को शहर के सबसे बड़े व्यवसाय में बदल देते हैं और दोनों के बीच एक रोमांटिक रिश्ता पनपता है। जैसे जैसे शहर समृद्ध हो जाता है, ब्योरपो स्थिर हैरिसन शॉगनेसी माइनिंग कंपनी के एजेंट सीयर्स और हॉलैंडर मैककेब के कारोबार के साथ साथ आसपास की जस्ता खदानों को खरीदने के लिए आते हैं। हैरिसन शॉगनेसी कंपनी बेचने से इनकार करने वालों की हत्या करवाने के लिए कुख्यात है। मैककेब उनकी शुरुआती कीमत $5,500 पर बेचना नहीं चाहता, लेकिन बातचीत में हद से ज़्यादा कीमत मांग कर अपनी चाल गलत तरीके से चलता है। एजेंट गुस्से में चले जाते हैं और मिलर उसे चेतावनी देता है कि वे दोबारा बातचीत के लिए नहीं लौटेंगे और उसकी जान खतरे में है। भाड़े के हत्यारे बटलर, ब्रीड और किड मैककेब को मारने का सौदा लेकर शहर में आते हैं। डरा हुआ दिखने वाला मैककेब आखिरकार मान जाता है और सौदा करने के लिए तैयार हो जाता है। बटलर बातचीत से इनकार कर देता है और कहता है कि मैककेब धोखेबाज है और उसने अपने जीवन में कभी किसी को नहीं मारा। मैककेब एजेंटों को ढूंढने के लिए ब्योरपा लौटता है लेकिन जब उसे पता चलता है कि उनमें से कोई भी वहां नहीं है, तो वह विवाद को शांतिपूर्व ढंग से सुलझाने की उम्मीद में वकील क्लेमेंट से मिलता है। महत्वाकांक्षी राजनेता वकील मैककेब का आत्मविश्वास बढ़ाता है और उसे समझाता है कि वह हैरिसन शॉगनेसी का सामना करके एक उदाहरण पेश कर सकता है, इसलिए वह हार नहीं मानेगा। मैककेब एंड मिसेस मिलर 1971 में बने एक अमेरिकी रिविजनिस्ट वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन रॉबर्ट ऑल्टमैन ने किया और इसमें वॉरेन बीटी, जूली क्रिस्टी ने अभिनय किया है। ऑल्टमैन और ब्रायन मैके द्वारा लिखित पटकथा एडमंड नॉर्टन के 1959 के उपन्यास मैककेब पर आधारित है। 1900 के दशक की शुरुआत में वाशिंगटन राज्य में स्थापित ये फिल्म एक रहस्यमय जुआरी और कथित शूटर बिट्टी की कहानी है, जो एक ब्रिटिश मैडम क्रिस्टी को एक तेजी से विकसित हो रहे वैश्यालय को चलाने के लिए नियुक्त करता है और बाद में शक्तिशाली व्यावसायिक हितों के साथ टकराव में आ जाता है। 1902 में जॉन मैककेब नाम का एक रहस्यमय जुआरी वाशिंगटन प्रेस्टिबिरियन चर्च नामक एक छोटे से कस्बे में आता है, जो उस कस्बे की एकमात्र महत्वपूर्ण इमारत एक ऊंचे लेकिन ज्यादातर अप्रयुक्त चैपल के नाम पर रखा गया है। मैककेब अपने आक्रामक व्यक्तित्व और इस अफवाह के कारण कि वह वास्तव में पडजी मैककेब के नाम से जाना जाने वाला एक कुख्यात बंदूकधारी है, कस्बे के सीधे साधे और सुस्त निवासियों पर जल्द ही अपना दबदबा कायम कर लेता है। अपना गुजारा चलाने के लिए मैककेब एक अस्थायी वेश्यालय खोलता है जिसमें 3 वेश्याएं होती हैं, जिन्हें उसने पास के शहर ब्योरपा में एक दलाल से $200 में खरीदा था। ब्रिटिश कॉकनी मैडम कॉन्स्टेंस मिलर आती है और मैककेब को मना लेती है कि वह उसके वेश्यालय का प्रबंधन उसे सौंप दे, जबकि वह जुआघर चलाने पर ध्यान केंद्रित करे। दोनों आर्थिक रूप से सफल व्यापारिक साझेदार बन जाते हैं, अपने छोटे व्यवसाय को शहर के सबसे बड़े व्यवसाय में बदल देते हैं और दोनों के बीच एक रोमांटिक रिश्ता पनपता है। जैसे जैसे शहर समृद्ध हो जाता है, ब्योरपो स्थिर हैरिसन शॉगनेसी माइनिंग कंपनी के एजेंट सीयर्स और हॉलैंडर मैककेब के कारोबार के साथ साथ आसपास की जस्ता खदानों को खरीदने के लिए आते हैं। हैरिसन शॉगनेसी कंपनी बेचने से इनकार करने वालों की हत्या करवाने के लिए कुख्यात है। मैककेब उनकी शुरुआती कीमत $5,500 पर बेचना नहीं चाहता, लेकिन बातचीत में हद से ज़्यादा कीमत मांग कर अपनी चाल गलत तरीके से चलता है। एजेंट गुस्से में चले जाते हैं और
मिलर उसे चेतावनी देता है कि वे दोबारा बातचीत के लिए नहीं लौटेंगे और उसकी जान खतरे में है। भाड़े के हत्यारे बटलर, ब्रीड और किड मैककेब को मारने का सौदा लेकर शहर में आते हैं। डरा हुआ दिखने वाला मैककेब आखिरकार मान जाता है और सौदा करने के लिए तैयार हो जाता है। बटलर बातचीत से इनकार कर देता है और कहता है कि मैककेब धोखेबाज है और उसने अपने जीवन में कभी किसी को नहीं मारा। मैककेब एजेंटों को ढूंढने के लिए ब्योरपा लौटता है और लेकिन जब उसे पता चलता है कि उनमें से कोई भी वहां नहीं है तो वह विवाद को शांतिपूर्व ढंग से सुलझाने की उम्मीद में वकील क्लेमेंट से मिलता है। महत्वाकांक्षी राजनेता वकील मैककेब का आत्मविश्वास बढ़ाता है और उसे समझाता है कि वह हैरिसन शॉगनेसी का सामना करके एक उदाहरण पेश कर सकता है, इसलिए वह हार नहीं मानेगा। मैककेब एंड मिसेस मिलर 1971 में बने एक अमेरिकी रिविजनिस्ट वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन रॉबर्ट ऑल्टमैन ने किया और इसमें वॉरेन बीटी, जूली क्रिस्टी ने अभिनय किया है। ऑल्टमैन और ब्रायन मैके द्वारा लिखित पटकथा एडमंड नॉर्टन के 1959 के उपन्यास मैके पर आधारित है। 1900 के दशक की शुरुआत में वाशिंगटन राज्य में स्थापित ये फिल्म एक रहस्यमय जुआरी और कथित शूटर बिट्टी की कहानी है जो एक ब्रिटिश मैडम क्रिस्टी को एक तेजी से विकसित हो रहे वैश्यालय को चलाने के लिए नियुक्त करता है और बाद में शक्तिशाली व्यावसायिक हितों के साथ टकराव में आ जाता है। 1902 में जॉन मैकेब नाम का एक रहस्यमय जुआरी वाशिंगटन प्रेस्टिबिरियन चर्च नामक एक छोटे से कस्बे में आता है जो उस कस्बे की एकमात्र महत्वपूर्ण इमारत एक ऊंचे लेकिन ज्यादातर अप्रयुक्त चैपल के नाम पर रखा गया है। मैकेब अपने आक्रामक व्यक्तित्व और इस अफवाह के कारण कि वह वास्तव में पडजी मैकेब के नाम से जाना जाने वाला एक कुख्यात बंदूकधारी है, कस्बे के सीधे साधे और सुस्त निवासियों पर जल्द ही अपना दबदबा कायम कर लेता है। अपना गुजारा चलाने के लिए मैकेब एक अस्थायी वैश्यालय खोलता है जिसमें 3 वेश्याएं होती हैं जिन्हें उसने पास के शहर ब्योरपा में एक दलाल से $200 में खरीदा था। ब्रिटिश कॉकनी मैडम कॉन्स्टेंस मिलर आती है और मैकेब को मना लेती है कि वह उसके वैश्यालय का प्रबंधन उसे सौंप दे जबकि वह जुआ घर चलाने पर ध्यान केंद्रित करे। दोनों आर्थिक रूप से सफल व्यापारिक साझेदार बन जाते हैं, अपने छोटे व्यवसाय को शहर के सबसे बड़े व्यवसाय में बदल देते हैं और दोनों के बीच एक रोमांटिक रिश्ता पनपता है। जैसे जैसे शहर समृद्ध हो जाता है, ब्योरपा स्थिर हैरिसन शॉगनेसी माइनिंग कंपनी के एजेंट सीयर्स और हॉलैंडर मैकेब के कारोबार के साथ साथ आसपास की जस्ता खदानों को खरीदने के लिए आते हैं। हैरिसन शॉगनेसी कंपनी बेचने से इनकार करने वालों की हत्या करवाने के लिए कुख्यात है। मैकेब उनकी शुरुआती कीमत $5,500 पर बेचना नहीं चाहता, लेकिन बातचीत में हद से ज्यादा कीमत मांग कर अपनी चाल गलत तरीके से चलता है। एजेंट गुस्से में चले जाते हैं और मिलर उसे चेतावनी देता है कि वे दोबारा बातचीत के लिए नहीं लौटेंगे और उसकी जान खतरे में है। भाड़े के हत्यारे बटलर, ब्रीड और किड मैककेब को मारने का सौदा लेकर शहर में आते हैं। डरा हुआ दिखने वाला मैककेब आखिरकार मान जाता है और सौदा करने के लिए तैयार हो जाता है। बटलर बातचीत से इनकार कर देता है और कहता है कि मैककेब धोखेबाज है और उसने अपने जीवन में कभी किसी को नहीं मारा। मैककेब एजेंटों को ढूंढने के लिए ब्योरपा लौटता है और लेकिन जब उसे पता चलता है कि उनमें से कोई भी वहां नहीं है तो वह विवाद को शांतिपूर्व ढंग से सुलझाने की उम्मीद में वकील क्लेमेंट से मिलता है। महत्वाकांक्षी राजनेता वकील मैकेब का आत्मविश्वास बढ़ाता है और उसे समझाता है कि वह हैरिसन शॉगनेसी का सामना करके एक उदाहरण पेश कर सकता है, इसलिए वह हार नहीं मानेगा। मैकेब एंड मिसेस मिलर 1971 में बने एक अमेरिकी रिविजनिस्ट वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन रॉबर्ट ऑल्टमैन ने किया और इसमें वॉरेन बीटी, जूली क्रिस्टी ने अभिनय किया है। ऑल्टमैन और ब्रायन मैके द्वारा लिखित पटकथा एडमंड नॉर्टन के 1959 के उपन्यास मैके पर आधारित है।
1900 के दशक की शुरुआत में वाशिंगटन राज्य में स्थापित ये फिल्म एक रहस्यमय जुआरी और कथित शूटर बिट्टी की कहानी है, जो एक ब्रिटिश मैडम क्रिस्टी को एक तेजी से विकसित हो रहे वैश्यालय को चलाने के लिए नियुक्त करता है और बाद में शक्तिशाली व्यावसायिक हितों के साथ टकराव में आ जाता है। 1902 में जॉन मैकेब नाम का एक रहस्यमय जुआरी वाशिंगटन प्रेस्बिटेरियन चर्च नामक एक छोटे से कस्बे में आता है, जो उस कस्बे की एकमात्र महत्वपूर्ण इमारत एक ऊंचे लेकिन ज्यादातर अप्रयुक्त चैपल के नाम पर रखा गया है। मैकेब अपने आक्रामक व्यक्तित्व और इस अफवाह के कारण कि वह वास्तव में पडजी मैकेब के नाम से जाना जाने वाला एक कुख्यात बंदूकधारी है, कस्बे के सीधे साधे और सुस्त निवासियों पर जल्द ही अपना दबदबा कायम कर लेता है। अपना गुजारा चलाने के लिए मैकेब एक अस्थायी वैश्यालय खोलता है, जिसमें 3 वेश्याएं होती हैं, जिन्हें उसने पास के शहर ब्योरपा में एक दलाल से $200 में खरीदा था। ब्रिटिश कॉकनी मैडम कॉन्स्टेंस मिलर आती है और मैकेब को मना लेती है कि वह उसके वेश्यालय का प्रबंधन उसे सौंप दे, जबकि वह जुआघर चलाने पर ध्यान केंद्रित करे। दोनों आर्थिक रूप से सफल व्यापारिक साझेदार बन जाते हैं, अपने छोटे व्यवसाय को शहर के सबसे बड़े व्यवसाय में बदल देते हैं और दोनों के बीच एक रोमांटिक रिश्ता पनपता है। जैसे जैसे शहर समृद्ध हो जाता है, ब्योरपा स्थिर हैरिसन शॉगनेसी माइनिंग कंपनी के एजेंट सीयर्स और हॉलैंडर मैकेब के कारोबार के साथ साथ आसपास की जस्ता खदानों को खरीदने के लिए आते हैं। हैरिसन शॉगनेसी कंपनी बेचने से इनकार करने वालों की हत्या करवाने के लिए कुख्यात है। मैकेब उनकी शुरुआती कीमत $5,500 पर बेचना नहीं चाहता, लेकिन बातचीत में हद से ज़्यादा कीमत मांग कर अपनी चाल गलत तरीके से चलता है। एजेंट गुस्से में चले जाते हैं और मिलर उसे चेतावनी देता है कि वे दोबारा बातचीत के लिए नहीं लौटेंगे और उसकी जान खतरे में है। भाड़े के हत्यारे बटलर, ब्रीड और किड मैकेब को मारने का सौदा लेकर शहर में आते हैं। डरा हुआ दिखने वाला मैकेब आखिरकार मान जाता है और सौदा करने के लिए तैयार हो जाता है। बटलर बातचीत से इनकार कर देता है और कहता है कि मैकेब धोखेबाज है और उसने अपने जीवन में कभी किसी को नहीं मारा। मैकेब एजेंटों को ढूंढने के लिए ब्योरपा लौटता है लेकिन जब उसे पता चलता है कि उनमें से कोई भी वहां नहीं है, तो वह विवाद को शांतिपूर्व ढंग से सुलझाने की उम्मीद में वकील क्लेमेंट से मिलता है। महत्वाकांक्षी राजनेता वकील मैकेब का आत्मविश्वास बढ़ाता है और उसे समझाता है कि वह हैरिसन शॉगनेसी का सामना करके एक उदाहरण पेश कर सकता है, इसलिए वह हार नहीं मानेगा। मैकेब एंड मिसेस मिलर 1971 में बने एक अमेरिकी रिविजनिस्ट वेस्टर्न फिल्म है, जिसका निर्देशन रॉबर्ट ऑल्टमैन ने किया और इसमें वॉरेन बीटी, जूली क्रिस्टी ने अभिनय किया है। ऑल्टमैन और ब्रायन मैके द्वारा लिखित पटकथा एडमंड नॉर्टन के 1959 के उपन्यास मैके पर आधारित है। 1900 के दशक की शुरुआत में वाशिंगटन राज्य में स्थापित ये फिल्म एक रहस्यमय जुआरी और कथित शूटर बिट्टी की कहानी है, जो एक ब्रिटिश मैडम क्रिस्टी को एक तेजी से विकसित हो रहे वैश्यालय को चलाने के लिए नियुक्त करता है और बाद में शक्तिशाली व्यावसायिक हितों के साथ टकराव में आ जाता है। 1902 में जॉन मैकेब नाम का एक रहस्यमय जुआरी वाशिंगटन प्रेस्बिटेरियन चर्च नामक एक छोटे से कस्बे में आता है, जो उस कस्बे की एकमात्र महत्वपूर्ण इमारत एक ऊंचे लेकिन ज्यादातर अप्रयुक्त चैपल के नाम पर रखा गया है। मैकेब अपने आक्रामक व्यक्तित्व और इस अफवाह के कारण कि वह वास्तव में पडजी मैकेब के नाम से जाना जाने वाला एक कुख्यात बंदूकधारी है, कस्बे के सीधे साधे और सुस्त निवासियों पर जल्द ही अपना दबदबा कायम कर लेता है। अपना गुजारा चलाने के लिए मैकेब एक अस्थायी वैश्यालय खोलता है, जिसमें 3 वेश्याएं होती हैं, जिन्हें उसने पास के शहर ब्योरपा में एक दलाल से $200 में खरीदा था। ब्रिटिश कॉकनी मैडम कॉन्स्टेंस मिलर आती है और मैकेब को मना लेती है कि वह उसके वेश्यालय का प्रबंधन उसे सौंप दे, जबकि वह जुआघर चलाने पर ध्यान केंद्रित करे।
दोनों आर्थिक रूप से सफल व्यापारिक साझेदार बन जाते हैं, अपने छोटे व्यवसाय को शहर के सबसे बड़े व्यवसाय में बदल देते हैं और दोनों के बीच एक रोमांटिक रिश्ता पनपता है। जैसे जैसे शहर समृद्ध हो जाता है, ब्योर्पो स्थिर हैरिसन शॉगनेसी माइनिंग कंपनी के एजेंट सीयर्स और हॉलैंडर मैकेब के कारोबार के साथ साथ आसपास की जस्ता खदानों को खरीदने के लिए आते हैं। हैरिसन शॉगनेसी कंपनी बेचने से इनकार करने वालों की हत्या करवाने के लिए कुख्यात है। मैकेब उनकी शुरुआती कीमत $5,500 पर बेचना नहीं चाहता, लेकिन बातचीत में हद से ज़्यादा कीमत मांग कर अपनी चाल गलत तरीके से चलता है। एजेंट गुस्से में चले जाते हैं और मिलर उसे चेतावनी देता है कि वे दोबारा बातचीत के लिए नहीं लौटेंगे और उसकी जान खतरे में है। भाड़े के हत्यारे बटलर, ब्रीड और किड मैकेब को मारने का सौदा लेकर शहर में आते हैं। डरा हुआ दिखने वाला मैकेब आखिरकार मान जाता है और सौदा करने के लिए तैयार हो जाता है। बटलर बातचीत से इनकार कर देता है और कहता है कि मैकेब धोखेबाज है और उसने अपने जीवन में कभी किसी को नहीं मारा। मैकेब एजेंटों को ढूंढने के लिए ब्योर्पा लौटता है लेकिन जब उसे पता चलता है कि उनमें से कोई भी वहां नहीं है, तो वह विवाद को शांतिपूर्व ढंग से सुलझाने की उम्मीद में वकील क्लेमेंट से मिलता है। महत्वाकांक्षी राजनेता वकील मैकेब का आत्मविश्वास बढ़ाता है और उसे समझाता है कि वह हैरिसन शॉगनेसी का सामना करके एक उदाहरण पेश कर सकता है, इसलिए वह हार नहीं मानेगा। मैकेब एंड मिसेस मिलर 1971 में बने एक अमेरिकी रिविजनिस्ट वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन रॉबर्ट ऑल्टमैन ने किया और इसमें वॉरेन बीटी, जूली क्रिस्टी ने अभिनय किया है। ऑल्टमैन और ब्रायन मैके द्वारा लिखित पटकथा एडमंड नॉर्टन के 1959 के उपन्यास मैके पर आधारित है। 1900 के दशक की शुरुआत में वाशिंगटन राज्य में स्थापित ये फिल्म एक रहस्यमय जुआरी और कथित शूटर बिट्टी की कहानी है, जो एक ब्रिटिश मैडम क्रिस्टी को एक तेजी से विकसित हो रहे वैश्यालय को चलाने के लिए नियुक्त करता है और बाद में शक्तिशाली व्यावसायिक हितों के साथ टकराव में आ जाता है। 1902 में जॉन मैकेब नाम का एक रहस्यमय जुआरी वाशिंगटन प्रेस्टिबिरियन चर्च नामक एक छोटे से कस्बे में आता है, जो उस कस्बे की एकमात्र महत्वपूर्ण इमारत एक ऊंचे लेकिन ज्यादातर अप्रयुक्त चैपल के नाम पर रखा गया है। मैकेब अपने आक्रामक व्यक्तित्व और इस अफवाह के कारण कि वह वास्तव में पडजी मैकेब के नाम से जाना जाने वाला एक कुख्यात बंदूकधारी है, कस्बे के सीधे साधे और सुस्त निवासियों पर जल्द ही अपना दबदबा कायम कर लेता है। अपना गुजारा चलाने के लिए मैकेब एक अस्थायी वैश्यालय खोलता है जिसमें 3 वेश्याएं होती हैं, जिन्हें उसने पास के शहर ब्योर्पा में एक दलाल से $200 में खरीदा था। ब्रिटिश कॉकनी मैडम कॉन्स्टेंस मिलर आती है और मैकेब को मना लेती है कि वह उसके वैश्यालय का प्रबंधन उसे सौंप दे, जबकि वह जुआ घर चलाने पर ध्यान केंद्रित करे। दोनों आर्थिक रूप से सफल व्यापारिक साझेदार बन जाते हैं, अपने छोटे व्यवसाय को शहर के सबसे बड़े व्यवसाय में बदल देते हैं और दोनों के बीच एक रोमांटिक रिश्ता पनपता है। जैसे जैसे शहर समृद्ध हो जाता है, ब्योर्पो स्थिर हैरिसन शॉगनेसी माइनिंग कंपनी के एजेंट सीयर्स और हॉलैंडर मैकेब के कारोबार के साथ साथ आसपास की जस्ता खदानों को खरीदने के लिए आते हैं। हैरिसन शॉगनेसी कंपनी बेचने से इनकार करने वालों की हत्या करवाने के लिए कुख्यात है। मैकेब उनकी शुरुआती कीमत $5,500 पर बेचना नहीं चाहता, लेकिन बातचीत में हद से ज़्यादा कीमत मांग कर अपनी चाल गलत तरीके से चलता है। एजेंट गुस्से में चले जाते हैं और मिलर उसे चेतावनी देता है कि वे दोबारा बातचीत के लिए नहीं लौटेंगे और उसकी जान खतरे में है। भाड़े के हत्यारे बटलर, ब्रीड और किड मैकेब को मारने का सौदा लेकर शहर में आते हैं। डरा हुआ दिखने वाला मैकेब आखिरकार मान जाता है और सौदा करने के लिए तैयार हो जाता है। बटलर बातचीत से इनकार कर देता है और कहता है कि मैकेब धोखेबाज है और उसने अपने जीवन में कभी किसी को नहीं मारा। मैकेब एजेंटों को ढूंढने के लिए ब्योर्पा लौटता है
और लेकिन जब उसे पता चलता है कि उनमें से कोई भी वहां नहीं है तो वह विवाद को शांतिपूर्व ढंग से सुलझाने की उम्मीद में वकील क्लेमेंट से मिलता है। महत्वाकांक्षी राजनेता वकील मैककेब का आत्मविश्वास बढ़ाता है और उसे समझाता है कि वह हैरिसन शॉगनेसी का सामना करके एक उदाहरण पेश कर सकता है, इसलिए वह हार नहीं मानेगा। मैककेब एंड मिसेस मिलर 1971 में बनी एक अमेरिकी रिविजनिस्ट वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन रॉबर्ट ऑल्टमैन ने किया और इसमें वॉरेन बीटी, जूली क्रिस्टी ने अभिनय किया है। ऑल्टमैन और ब्रायन मैके द्वारा लिखित पटकथा एडमंड नॉर्टन के 1959 के उपन्यास मैके पर आधारित है। 1900 के दशक की शुरुआत में वाशिंगटन राज्य में स्थापित ये फिल्म एक रहस्यमय जुआरी और कथित शूटर बिट्टी की कहानी है जो एक ब्रिटिश मैडम क्रिस्टी को एक तेजी से विकसित हो रहे वैश्यालय को चलाने के लिए नियुक्त करता है और बाद में शक्तिशाली व्यावसायिक हितों के साथ टकराव में आ जाता है। 1902 में जॉन मैकेब नाम का एक रहस्यमय जुआरी वाशिंगटन प्रेस्टिबिरियन चर्च नामक एक छोटे से कस्बे में आता है जो उस कस्बे की एकमात्र महत्वपूर्ण इमारत एक ऊंचे लेकिन ज्यादातर अप्रयुक्त चैपल के नाम पर रखा गया है। मैकेब अपने आक्रामक व्यक्तित्व और इस अफवाह के कारण कि वह वास्तव में पडजी मैकेब के नाम से जाना जाने वाला एक कुख्यात बंदूकधारी है, कस्बे के सीधे साधे और सुस्त निवासियों पर जल्द ही अपना दबदबा कायम कर लेता है। अपना गुजारा चलाने के लिए मैकेब एक अस्थायी वैश्यालय खोलता है जिसमें 3 वेश्याएं होती हैं जिन्हें उसने पास के शहर ब्योरपा में एक दलाल से $200 में खरीदा था। ब्रिटिश कॉकनी मैडम कॉन्स्टेंस मिलर आती है और मैकेब को मना लेती है कि वह उसके वैश्यालय का प्रबंधन उसे सौंप दे जबकि वह जुआघर चलाने पर ध्यान केंद्रित करे। दोनों आर्थिक रूप से सफल व्यापारिक साझेदार बन जाते हैं, अपने छोटे व्यवसाय को शहर के सबसे बड़े व्यवसाय में बदल देते हैं और दोनों के बीच एक रोमांटिक रिश्ता पनपता है। जैसे जैसे शहर समृद्ध हो जाता है, ब्योरपो स्थिर हैरिसन शॉगनेसी माइनिंग कंपनी के एजेंट सीयर्स और हॉलैंडर मैकेब के कारोबार के साथ साथ आसपास की जस्ता खदानों को खरीदने के लिए आते हैं। हैरिसन शॉगनेसी कंपनी बेचने से इनकार करने वालों की हत्या करवाने के लिए कुख्यात है। मैकेब उनकी शुरुआती कीमत $5,500 पर बेचना नहीं चाहता, लेकिन बातचीत में हद से ज्यादा कीमत मांग कर अपनी चाल गलत तरीके से चलता है। एजेंट गुस्से में चले जाते हैं और मिलर उसे चेतावनी देता है कि वे दोबारा बातचीत के लिए नहीं लौटेंगे और उसकी जान खतरे में है। भाड़े के हत्यारे बटलर, ब्रीड और किड मैकेब को मारने का सौदा लेकर शहर में आते हैं। डरा हुआ दिखने वाला मैकेब आखिरकार मान जाता है और सौदा करने के लिए तैयार हो जाता है। बटलर बातचीत से इनकार कर देता है और कहता है कि मैकेब धोखेबाज है और उसने अपने जीवन में कभी किसी को नहीं मारा। मैकेब एजेंटों को ढूंढने के लिए ब्योरपा लौटता है और लेकिन जब उसे पता चलता है कि उनमें से कोई भी वहां नहीं है तो वह विवाद को शांतिपूर्व ढंग से सुलझाने की उम्मीद में वकील क्लेमेंट से मिलता है। महत्वाकांक्षी राजनेता वकील मैकेब का आत्मविश्वास बढ़ाता है और उसे समझाता है कि वह हैरिसन शॉगनेसी का सामना करके एक उदाहरण पेश कर सकता है, इसलिए वह हार नहीं मानेगा। मैकेब एंड मिसेस मिलर 1971 में बनी एक अमेरिकी रिविजनिस्ट वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन रॉबर्ट ऑल्टमैन ने किया और इसमें वॉरेन बीटी, जूली क्रिस्टी ने अभिनय किया है। ऑल्टमैन और ब्रायन मैके द्वारा लिखित पटकथा एडमंड नॉर्टन के 1959 के उपन्यास मैके पर आधारित है। 1900 के दशक की शुरुआत में वाशिंगटन राज्य में स्थापित ये फिल्म एक रहस्यमय जुआरी और कथित शूटर बिट्टी की कहानी है जो एक ब्रिटिश मैडम क्रिस्टी को एक तेजी से विकसित हो रहे वैश्यालय को चलाने के लिए नियुक्त करता है और बाद में शक्तिशाली व्यावसायिक हितों के साथ टकराव में आ जाता है। 1902 में जॉन मैकेब नाम का एक रहस्यमय जुआरी वाशिंगटन प्रेस्टिबिरियन चर्च नामक एक छोटे से कस्बे में आता है जो उस कस्बे की एकमात्र महत्वपूर्ण इमारत एक ऊंचे लेकिन ज्यादातर अप्रयुक्त चैपल के नाम पर रखा गया है। मैकेब अपने आक्रामक
व्यक्तित्व और इस अफवाह के कारण कि वह वास्तव में पडजी मैककेब के नाम से जाना जाने वाला एक कुख्यात बंदूकधारी है, कस्बे के सीधे साधे और सुस्त निवासियों पर जल्द ही अपना दबदबा कायम कर लेता है। अपना गुजारा चलाने के लिए मैककेब एक अस्थायी वेश्यालय खोलता है जिसमें 3 वेश्याएं होती हैं, जिन्हें उसने पास के शहर ब्योरपा में एक दलाल से $200 में खरीदा था। ब्रिटिश कॉकनी मैडम कॉन्स्टेंस मिलर आती है और मैककेब को मना लेती है कि वह उसके वेश्यालय का प्रबंधन उसे सौंप दे, जबकि वह जुआघर चलाने पर ध्यान केंद्रित करे। दोनों आर्थिक रूप से सफल व्यापारिक साझेदार बन जाते हैं, अपने छोटे व्यवसाय को शहर के सबसे बड़े व्यवसाय में बदल देते हैं और दोनों के बीच एक रोमांटिक रिश्ता पनपता है। जैसे जैसे शहर समृद्ध हो जाता है, ब्योरपो स्थिर हैरिसन शॉगनेसी माइनिंग कंपनी के एजेंट सीयर्स और हॉलैंडर मैककेब के कारोबार के साथ साथ आसपास की जस्ता खदानों को खरीदने के लिए आते हैं। हैरिसन शॉगनेसी कंपनी बेचने से इनकार करने वालों की हत्या करवाने के लिए कुख्यात है। मैककेब उनकी शुरुआती कीमत $5,500 पर बेचना नहीं चाहता, लेकिन बातचीत में हद से ज़्यादा कीमत मांग कर अपनी चाल गलत तरीके से चलता है। एजेंट गुस्से में चले जाते हैं और मिलर उसे चेतावनी देता है कि वे दोबारा बातचीत के लिए नहीं लौटेंगे और उसकी जान खतरे में है। भाड़े के हत्यारे बटलर, ब्रीड और किड मैककेब को मारने का सौदा लेकर शहर में आते हैं। डरा हुआ दिखने वाला मैककेब आखिरकार मान जाता है और सौदा करने के लिए तैयार हो जाता है। बटलर बातचीत से इनकार कर देता है और कहता है कि मैककेब धोखेबाज है और उसने अपने जीवन में कभी किसी को नहीं मारा। मैककेब एजेंटों को ढूंढने के लिए ब्योरपा लौटता है लेकिन जब उसे पता चलता है कि उनमें से कोई भी वहां नहीं है, तो वह विवाद को शांतिपूर्व ढंग से सुलझाने की उम्मीद में वकील क्लेमेंट से मिलता है। महत्वाकांक्षी राजनेता वकील मैककेब का आत्मविश्वास बढ़ाता है और उसे समझाता है कि वह हैरिसन शॉगनेसी का सामना करके एक उदाहरण पेश कर सकता है, इसलिए वह हार नहीं मानेगा। मैककेब एंड मिसेस मिलर 1971 में बनी एक अमेरिकी रिविजनिस्ट वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन रॉबर्ट ऑल्टमैन ने किया और इसमें वॉरेन बीटी, जूली क्रिस्टी ने अभिनय किया है। ऑल्टमैन और ब्रायन मैके द्वारा लिखित पटकथा एडमंड नॉर्टन के 1959 के उपन्यास मैके पर आधारित है। 1900 के दशक की शुरुआत में वाशिंगटन राज्य में स्थापित ये फिल्म एक रहस्यमय जुआरी और कथित शूटर बिट्टी की कहानी है, जो एक ब्रिटिश मैडम क्रिस्टी को एक तेजी से विकसित हो रहे वैश्यालय को चलाने के लिए नियुक्त करता है और बाद में शक्तिशाली व्यावसायिक हितों के साथ टकराव में आ जाता है। 1902 में जॉन मैकेब नाम का एक रहस्यमय जुआरी वाशिंगटन प्रेस्टिबिरियन चर्च नामक एक छोटे से कस्बे में आता है, जो उस कस्बे की एकमात्र महत्वपूर्ण इमारत एक ऊंचे लेकिन ज्यादातर अप्रयुक्त चैपल के नाम पर रखा गया है। मैकेब अपने आक्रामक व्यक्तित्व और इस अफवाह के कारण कि वह वास्तव में पडजी मैकेब के नाम से जाना जाने वाला एक कुख्यात बंदूकधारी है, कस्बे के सीधे साधे और सुस्त निवासियों पर जल्द ही अपना दबदबा कायम कर लेता है। अपना गुजारा चलाने के लिए मैकेब एक अस्थायी वेश्यालय खोलता है जिसमें 3 वेश्याएं होती हैं, जिन्हें उसने पास के शहर ब्योरपा में एक दलाल से $200 में खरीदा था। ब्रिटिश कॉकनी मैडम कॉन्स्टेंस मिलर आती है और मैकेब को मना लेती है कि वह उसके वेश्यालय का प्रबंधन उसे सौंप दे, जबकि वह जुआघर चलाने पर ध्यान केंद्रित करे। दोनों आर्थिक रूप से सफल व्यापारिक साझेदार बन जाते हैं, अपने छोटे व्यवसाय को शहर के सबसे बड़े व्यवसाय में बदल देते हैं और दोनों के बीच एक रोमांटिक रिश्ता पनपता है। जैसे जैसे शहर समृद्ध हो जाता है, ब्योरपो स्थिर हैरिसन शॉगनेसी माइनिंग कंपनी के एजेंट सीयर्स और हॉलैंडर मैकेब के कारोबार के साथ साथ आसपास की जस्ता खदानों को खरीदने के लिए आते हैं। हैरिसन शॉगनेसी कंपनी बेचने से इनकार करने वालों की हत्या करवाने के लिए कुख्यात है। मैकेब उनकी शुरुआती कीमत $5,500 पर बेचना नहीं चाहता, लेकिन बातचीत में हद से ज़्यादा कीमत मांग कर अपनी चाल गलत तरीके से चलता है।
एजेंट गुस्से में चले जाते हैं और मिलर उसे चेतावनी देता है कि वे दोबारा बातचीत के लिए नहीं लौटेंगे और उसकी जान खतरे में है। भाड़े के हत्यारे बटलर, ब्रीड और किड मैककेब को मारने का सौदा लेकर शहर में आते हैं। डरा हुआ दिखने वाला मैककेब आखिरकार मान जाता है और सौदा करने के लिए तैयार हो जाता है। बटलर बातचीत से इनकार कर देता है और कहता है कि मैककेब धोखेबाज है और उसने अपने जीवन में कभी किसी को नहीं मारा। मैककेब एजेंटों को ढूंढने के लिए ब्योरपा लौटता है और लेकिन जब उसे पता चलता है कि उनमें से कोई भी वहां नहीं है तो वह विवाद को शांतिपूर्व ढंग से सुलझाने की उम्मीद में वकील क्लेमेंट से मिलता है। महत्वाकांक्षी राजनेता वकील मैककेब का आत्मविश्वास बढ़ाता है और उसे समझाता है कि वह हैरिसन शॉगनेसी का सामना करके एक उदाहरण पेश कर सकता है, इसलिए वह हार नहीं मानेगा। मैककेब एंड मिसेस मिलर 1971 में बने एक अमेरिकी रिविजनिस्ट वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन रॉबर्ट ऑल्टमैन ने किया और इसमें वॉरेन बीटी, जूली क्रिस्टी ने अभिनय किया है। ऑल्टमैन और ब्रायन मैके द्वारा लिखित पटकथा एडमंड नॉर्टन के 1959 के उपन्यास मैके पर आधारित है। 1900 के दशक की शुरुआत में वाशिंगटन राज्य में स्थापित ये फिल्म एक रहस्यमय जुआरी और कथित शूटर बिट्टी की कहानी है जो एक ब्रिटिश मैडम क्रिस्टी को एक तेजी से विकसित हो रहे वैश्यालय को चलाने के लिए नियुक्त करता है और बाद में शक्तिशाली व्यावसायिक हितों के साथ टकराव में आ जाता है। 1902 में जॉन मैकेब नाम का एक रहस्यमय जुआरी वाशिंगटन प्रेस्टिबिरियन चर्च नामक एक छोटे से कस्बे में आता है जो उस कस्बे की एकमात्र महत्वपूर्ण इमारत एक ऊंचे लेकिन ज्यादातर अप्रयुक्त चैपल के नाम पर रखा गया है। मैकेब अपने आक्रामक व्यक्तित्व और इस अफवाह के कारण कि वह वास्तव में पडजी मैकेब के नाम से जाना जाने वाला एक कुख्यात बंदूकधारी है, कस्बे के सीधे साधे और सुस्त निवासियों पर जल्द ही अपना दबदबा कायम कर लेता है। अपना गुजारा चलाने के लिए मैकेब एक अस्थायी वैश्यालय खोलता है जिसमें 3 वैश्याएं होती हैं जिन्हें उसने पास के शहर ब्योरपा में एक दलाल से $200 में खरीदा था। ब्रिटिश कॉकनी मैडम कॉन्स्टेंस मिलर आती है और मैकेब को मना लेती है कि वह उसके वैश्यालय का प्रबंधन उसे सौंप दे जबकि वह जुआघर चलाने पर ध्यान केंद्रित करे। दोनों आर्थिक रूप से सफल व्यापारिक साझेदार बन जाते हैं, अपने छोटे व्यवसाय को शहर के सबसे बड़े व्यवसाय में बदल देते हैं और दोनों के बीच एक रोमांटिक रिश्ता पनपता है। जैसे जैसे शहर समृद्ध हो जाता है, ब्योरपा स्थिर हैरिसन शॉगनेसी माइनिंग कंपनी के एजेंट सीयर्स और हॉलैंडर मैकेब के कारोबार के साथ साथ आसपास की जस्ता खदानों को खरीदने के लिए आते हैं। हैरिसन शॉगनेसी कंपनी बेचने से इनकार करने वालों की हत्या करवाने के लिए कुख्यात है। मैकेब उनकी शुरुआती कीमत $5,500 पर बेचना नहीं चाहता, लेकिन बातचीत में हद से ज्यादा कीमत मांग कर अपनी चाल गलत तरीके से चलता है। एजेंट गुस्से में चले जाते हैं और मिलर उसे चेतावनी देता है कि वे दोबारा बातचीत के लिए नहीं लौटेंगे और उसकी जान खतरे में है। भाड़े के हत्यारे बटलर, ब्रीड और किड मैककेब को मारने का सौदा लेकर शहर में आते हैं। डरा हुआ दिखने वाला मैकेब आखिरकार मान जाता है और सौदा करने के लिए तैयार हो जाता है। बटलर बातचीत से इनकार कर देता है और कहता है कि मैकेब धोखेबाज है और उसने अपने जीवन में कभी किसी को नहीं मारा। मैकेब एजेंटों को ढूंढने के लिए ब्योरपा लौटता है और लेकिन जब उसे पता चलता है कि उनमें से कोई भी वहां नहीं है तो वह विवाद को शांतिपूर्व ढंग से सुलझाने की उम्मीद में वकील क्लेमेंट से मिलता है। महत्वाकांक्षी राजनेता वकील मैकेब का आत्मविश्वास बढ़ाता है और उसे समझाता है कि वह हैरिसन शॉगनेसी का सामना करके एक उदाहरण पेश कर सकता है, इसलिए वह हार नहीं मानेगा। मैकेब एंड मिसेस मिलर 1971 में बने एक अमेरिकी रिविजनिस्ट वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन रॉबर्ट ऑल्टमैन ने किया और इसमें वॉरेन बीटी, जूली क्रिस्टी ने अभिनय किया है। ऑल्टमैन और ब्रायन मैके द्वारा लिखित पटकथा एडमंड नॉर्टन के 1959 के उपन्यास मैके पर आधारित है। 1900 के दशक की शुरुआत में वाशिंगटन राज्य में स्थापित ये फिल्म एक रहस्यमय जुआरी
और कथित शूटर बिट्टी की कहानी है, जो एक ब्रिटिश मैडम क्रिस्टी को एक तेजी से विकसित हो रहे वैश्यालय को चलाने के लिए नियुक्त करता है और बाद में शक्तिशाली व्यावसायिक हितों के साथ टकराव में आ जाता है। 1902 में जॉन मैकेब नाम का एक रहस्यमय जुआरी वाशिंगटन प्रेस्बिटेरियन चर्च नामक एक छोटे से कस्बे में आता है, जो उस कस्बे की एकमात्र महत्वपूर्ण इमारत एक ऊंचे लेकिन ज्यादातर अप्रयुक्त चैपल के नाम पर रखा गया है। मैकेब अपने आक्रामक व्यक्तित्व और इस अफवाह के कारण कि वह वास्तव में पडजी मैकेब के नाम से जाना जाने वाला एक कुख्यात बंदूकधारी है, कस्बे के सीधे साधे और सुस्त निवासियों पर जल्द ही अपना दबदबा कायम कर लेता है। अपना गुजारा चलाने के लिए मैकेब एक अस्थायी वैश्यालय खोलता है, जिसमें 3 वेश्याएं होती हैं, जिन्हें उसने पास के शहर ब्योरपा में एक दलाल से $200 में खरीदा था। ब्रिटिश कॉकनी मैडम कॉन्स्टेंस मिलर आती है और मैकेब को मना लेती है कि वह उसके वैश्यालय का प्रबंधन उसे सौंप दे, जबकि वह जुआघर चलाने पर ध्यान केंद्रित करे। दोनों आर्थिक रूप से सफल व्यापारिक साझेदार बन जाते हैं, अपने छोटे व्यवसाय को शहर के सबसे बड़े व्यवसाय में बदल देते हैं और दोनों के बीच एक रोमांटिक रिश्ता पनपता है। जैसे जैसे शहर समृद्ध हो जाता है, ब्योरपा स्थिर हैरिसन शॉगनेसी माइनिंग कंपनी के एजेंट सीयर्स और हॉलैंडर मैकेब के कारोबार के साथ साथ आसपास की जस्ता खदानों को खरीदने के लिए आते हैं। हैरिसन शॉगनेसी कंपनी बेचने से इनकार करने वालों की हत्या करवाने के लिए कुख्यात है। मैकेब उनकी शुरुआती कीमत $5,500 पर बेचना नहीं चाहता, लेकिन बातचीत में हद से ज़्यादा कीमत मांग कर अपनी चाल गलत तरीके से चलता है। एजेंट गुस्से में चले जाते हैं और मिलर उसे चेतावनी देता है कि वे दोबारा बातचीत के लिए नहीं लौटेंगे और उसकी जान खतरे में है। भाड़े के हत्यारे बटलर, ब्रीड और किड मैकेब को मारने का सौदा लेकर शहर में आते हैं। डरा हुआ दिखने वाला मैकेब आखिरकार मान जाता है और सौदा करने के लिए तैयार हो जाता है। बटलर बातचीत से इनकार कर देता है और कहता है कि मैकेब धोखेबाज है और उसने अपने जीवन में कभी किसी को नहीं मारा। मैकेब एजेंटों को ढूंढने के लिए ब्योरपा लौटता है लेकिन जब उसे पता चलता है कि उनमें से कोई भी वहां नहीं है, तो वह विवाद को शांतिपूर्व ढंग से सुलझाने की उम्मीद में वकील क्लेमेंट से मिलता है। महत्वाकांक्षी राजनेता वकील मैकेब का आत्मविश्वास बढ़ाता है और उसे समझाता है कि वह हैरिसन शॉगनेसी का सामना करके एक उदाहरण पेश कर सकता है, इसलिए वह हार नहीं मानेगा। मैकेब एंड मिसेस मिलर 1971 में बने एक अमेरिकी रिविजनिस्ट वेस्टर्न फिल्म है, जिसका निर्देशन रॉबर्ट ऑल्टमैन ने किया और इसमें वॉरेन बीटी, जूली क्रिस्टी ने अभिनय किया है। ऑल्टमैन और ब्रायन मैके द्वारा लिखित पटकथा एडमंड नॉर्टन के 1959 के उपन्यास मैके पर आधारित है। 1900 के दशक की शुरुआत में वाशिंगटन राज्य में स्थापित ये फिल्म एक रहस्यमय जुआरी और कथित शूटर बिट्टी की कहानी है, जो एक ब्रिटिश मैडम क्रिस्टी को एक तेजी से विकसित हो रहे वैश्यालय को चलाने के लिए नियुक्त करता है और बाद में शक्तिशाली व्यावसायिक हितों के साथ टकराव में आ जाता है। 1902 में जॉन मैकेब नाम का एक रहस्यमय जुआरी वाशिंगटन प्रेस्बिटेरियन चर्च नामक एक छोटे से कस्बे में आता है, जो उस कस्बे की एकमात्र महत्वपूर्ण इमारत एक ऊंचे लेकिन ज्यादातर अप्रयुक्त चैपल के नाम पर रखा गया है। मैकेब अपने आक्रामक व्यक्तित्व और इस अफवाह के कारण कि वह वास्तव में पडजी मैकेब के नाम से जाना जाने वाला एक कुख्यात बंदूकधारी है, कस्बे के सीधे साधे और सुस्त निवासियों पर जल्द ही अपना दबदबा कायम कर लेता है। अपना गुजारा चलाने के लिए मैकेब एक अस्थायी वैश्यालय खोलता है, जिसमें 3 वेश्याएं होती हैं, जिन्हें उसने पास के शहर ब्योरपा में एक दलाल से $200 में खरीदा था। ब्रिटिश कॉकनी मैडम कॉन्स्टेंस मिलर आती है और मैकेब को मना लेती है कि वह उसके वैश्यालय का प्रबंधन उसे सौंप दे, जबकि वह जुआघर चलाने पर ध्यान केंद्रित करे। दोनों आर्थिक रूप से सफल व्यापारिक साझेदार बन जाते हैं, अपने छोटे व्यवसाय को शहर के सबसे बड़े व्यवसाय में बदल देते हैं और दोनों के बीच एक रोमांटिक रिश्ता पनपता है। जैसे जैसे शहर समृद्ध हो जाता है, ब्योरपा
स्थिर हैरिसन शॉगनेसी माइनिंग कंपनी के एजेंट सीयर्स और हॉलैंडर मैककेब के कारोबार के साथ साथ आसपास की जस्ता खदानों को खरीदने के लिए आते हैं। हैरिसन शॉगनेसी कंपनी बेचने से इनकार करने वालों की हत्या करवाने के लिए कुख्यात है। मैककेब उनकी शुरुआती कीमत $5,500 पर बेचना नहीं चाहता, लेकिन बातचीत में हद से ज़्यादा कीमत मांग कर अपनी चाल गलत तरीके से चलता है। एजेंट गुस्से में चले जाते हैं और मिलर उसे चेतावनी देता है कि वे दोबारा बातचीत के लिए नहीं लौटेंगे और उसकी जान खतरे में है। भाड़े के हत्यारे बटलर, ब्रीड और किड मैककेब को मारने का सौदा लेकर शहर में आते हैं। डरा हुआ दिखने वाला मैककेब आखिरकार मान जाता है और सौदा करने के लिए तैयार हो जाता है। बटलर बातचीत से इनकार कर देता है और कहता है कि मैककेब धोखेबाज है और उसने अपने जीवन में कभी किसी को नहीं मारा। मैककेब एजेंटों को ढूंढने के लिए ब्योरपा लौटता है लेकिन जब उसे पता चलता है कि उनमें से कोई भी वहां नहीं है तो वह विवाद को शांतिपूर्व ढंग से सुलझाने की उम्मीद में वकील क्लेमेंट से मिलता है। महत्वाकांक्षी राजनेता वकील मैककेब का आत्मविश्वास बढ़ाता है और उसे समझाता है कि वह हैरिसन शॉगनेसी का सामना करके एक उदाहरण पेश कर सकता है, इसलिए वह हार नहीं मानेगा। मैककेब एंड मिसेस मिलर 1971 में बने एक अमेरिकी रिविजनिस्ट वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन रॉबर्ट ऑल्टमैन ने किया और इसमें वॉरेन बीटी, जूली क्रिस्टी ने अभिनय किया है। ऑल्टमैन और ब्रायन मैके द्वारा लिखित पटकथा एडमंड नॉर्टन के 1959 के उपन्यास मैके पर आधारित है। 1900 के दशक की शुरुआत में वाशिंगटन राज्य में स्थापित ये फिल्म एक रहस्यमय जुआरी और कथित शूटर बिट्टी की कहानी है जो एक ब्रिटिश मैडम क्रिस्टी को एक तेजी से विकसित हो रहे वैश्यालय को चलाने के लिए नियुक्त करता है और बाद में शक्तिशाली व्यावसायिक हितों के साथ टकराव में आ जाता है। 1902 में जॉन मैकेब नाम का एक रहस्यमय जुआरी वाशिंगटन प्रेस्टिबिरियन चर्च नामक एक छोटे से कस्बे में आता है जो उस कस्बे की एकमात्र महत्वपूर्ण इमारत एक ऊंचे लेकिन ज्यादातर अप्रयुक्त चैपल के नाम पर रखा गया है। मैकेब अपने आक्रामक व्यक्तित्व और इस अफवाह के कारण कि वह वास्तव में पडजी मैकेब के नाम से जाना जाने वाला एक कुख्यात बंदूकधारी है, कस्बे के सीधे साधे और सुस्त निवासियों पर जल्द ही अपना दबदबा कायम कर लेता है। अपना गुजारा चलाने के लिए मैकेब एक अस्थायी वैश्यालय खोलता है जिसमें 3 वेश्याएं होती हैं जिन्हें उसने पास के शहर ब्योरपा में एक दलाल से $200 में खरीदा था। ब्रिटिश कॉकनी मैडम कॉन्स्टेंस मिलर आती है और मैकेब को मना लेती है कि वह उसके वैश्यालय का प्रबंधन उसे सौंप दे जबकि वह जुआघर चलाने पर ध्यान केंद्रित करे। दोनों आर्थिक रूप से सफल व्यापारिक साझेदार बन जाते हैं, अपने छोटे व्यवसाय को शहर के सबसे बड़े व्यवसाय में बदल देते हैं और दोनों के बीच एक रोमांटिक रिश्ता पनपता है। जैसे जैसे शहर समृद्ध हो जाता है, ब्योरपा स्थिर हैरिसन शॉगनेसी माइनिंग कंपनी के एजेंट सीयर्स और हॉलैंडर मैकेब के कारोबार के साथ साथ आसपास की जस्ता खदानों को खरीदने के लिए आते हैं। हैरिसन शॉगनेसी कंपनी बेचने से इनकार करने वालों की हत्या करवाने के लिए कुख्यात है। मैकेब उनकी शुरुआती कीमत $5,500 पर बेचना नहीं चाहता, लेकिन बातचीत में हद से ज़्यादा कीमत मांग कर अपनी चाल गलत तरीके से चलता है। एजेंट गुस्से में चले जाते हैं और मिलर उसे चेतावनी देता है कि वे दोबारा बातचीत के लिए नहीं लौटेंगे और उसकी जान खतरे में है। भाड़े के हत्यारे बटलर, ब्रीड और किड मैककेब को मारने का सौदा लेकर शहर में आते हैं। डरा हुआ दिखने वाला मैकेब आखिरकार मान जाता है और सौदा करने के लिए तैयार हो जाता है। बटलर बातचीत से इनकार कर देता है। मैकेब एंड मिसेस मिलर 1971 में बने एक अमेरिकी रिविजनिस्ट वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन रॉबर्ट ऑल्टमैन ने किया और इसमें वॉरेन बीटी, जूली क्रिस्टी ने अभिनय किया है। ऑल्टमैन और ब्रायन मैके द्वारा लिखित पटकथा एडमंड नॉर्टन के 1959 के उपन्यास मैके पर आधारित है।
1900 के दशक की शुरुआत में वाशिंगटन राज्य में स्थापित ये फिल्म एक रहस्यमय जुआरी और कथित शूटर बिट्टी की कहानी है, जो एक ब्रिटिश मैडम क्रिस्टी को एक तेजी से विकसित हो रहे वैश्यालय को चलाने के लिए नियुक्त करता है और बाद में शक्तिशाली व्यावसायिक हितों के साथ टकराव में आ जाता है। 1902 में जॉन मैकेब नाम का एक रहस्यमय जुआरी वाशिंगटन प्रेस्बिटेरियन चर्च नामक एक छोटे से कस्बे में आता है, जो उस कस्बे की एकमात्र महत्वपूर्ण इमारत एक ऊंचे लेकिन ज्यादातर अप्रयुक्त चैपल के नाम पर रखा गया है। मैकेब अपने आक्रामक व्यक्तित्व और इस अफवाह के कारण कि वह वास्तव में पडजी मैकेब के नाम से जाना जाने वाला एक कुख्यात बंदूकधारी है, कस्बे के सीधे साधे और सुस्त निवासियों पर जल्द ही अपना दबदबा कायम कर लेता है। अपना गुजारा चलाने के लिए मैकेब एक अस्थायी वैश्यालय खोलता है, जिसमें 3 वेश्याएं होती हैं, जिन्हें उसने पास के शहर ब्योरपा में एक दलाल से $200 में खरीदा था। ब्रिटिश कॉकनी मैडम कॉन्स्टेंस मिलर आती है और मैकेब को मना लेती है कि वह उसके वैश्यालय का प्रबंधन उसे सौंप दे, जबकि वह जुआघर चलाने पर ध्यान केंद्रित करे। दोनों आर्थिक रूप से सफल व्यापारिक साझेदार बन जाते हैं, अपने छोटे व्यवसाय को शहर के सबसे बड़े व्यवसाय में बदल देते हैं और दोनों के बीच एक रोमांटिक रिश्ता पनपता है। जैसे जैसे शहर समृद्ध हो जाता है, ब्योरपो स्थिर हैरिसन शॉगनेसी माइनिंग कंपनी के एजेंट सीयर्स और हॉलैंडर मैकेब के कारोबार के साथ साथ आसपास की जस्ता खदानों को खरीदने के लिए आते हैं। हैरिसन शॉगनेसी कंपनी बेचने से इनकार करने वालों की हत्या करवाने के लिए कुख्यात है। मैकेब उनकी शुरुआती कीमत $5,500 पर बेचना नहीं चाहता, लेकिन बातचीत में हद से ज्यादा कीमत मांग कर अपनी चाल गलत तरीके से चलता है। एजेंट गुस्से में चले जाते हैं और मिलर उसे चेतावनी देता है कि वे दोबारा बातचीत के लिए नहीं लौटेंगे और उसकी जान खतरे में है। भाड़े के हत्यारे बटलर, ब्रीड और किड मैकेब को मारने का सौदा लेकर शहर में आते हैं। डरा हुआ दिखने वाला मैकेब आखिरकार मान जाता है और सौदा करने के लिए तैयार हो जाता है। बटलर बातचीत से इनकार कर देता है और मैकेब एंड मिसेस मिलर 1971 में बनी एक अमेरिकी रिविजनिस्ट वेस्टर्न फिल्म है, जिसका निर्देशन रॉबर्ट ऑल्टमैन ने किया और इसमें वॉरेन बीटी, जूली क्रिस्टी ने अभिनय किया है। ऑल्टमैन और ब्रायन मैके द्वारा लिखित पटकथा एडमंड नॉर्टन के 1959 के उपन्यास मैके पर आधारित है। 1900 के दशक की शुरुआत में वाशिंगटन राज्य में स्थापित ये फिल्म एक रहस्यमय जुआरी और कथित शूटर बिट्टी की कहानी है, जो एक ब्रिटिश मैडम क्रिस्टी को एक तेजी से विकसित हो रहे वैश्यालय को चलाने के लिए नियुक्त करता है और बाद में शक्तिशाली व्यावसायिक हितों के साथ टकराव में आ जाता है। 1902 में जॉन मैकेब नाम का एक रहस्यमय जुआरी वाशिंगटन प्रेस्बिटेरियन चर्च नामक एक छोटे से कस्बे में आता है, जो उस कस्बे की एकमात्र महत्वपूर्ण इमारत एक ऊंचे लेकिन ज्यादातर अप्रयुक्त चैपल के नाम पर रखा गया है। मैकेब अपने आक्रामक व्यक्तित्व और इस अफवाह के कारण कि वह वास्तव में पडजी मैकेब के नाम से जाना जाने वाला एक कुख्यात बंदूकधारी है, कस्बे के सीधे साधे और सुस्त निवासियों पर जल्द ही अपना दबदबा कायम कर लेता है। अपना गुजारा चलाने के लिए मैकेब एक अस्थायी वैश्यालय खोलता है, जिसमें 3 वेश्याएं होती हैं, जिन्हें उसने पास के शहर ब्योरपा में एक दलाल से $200 में खरीदा था। ब्रिटिश कॉकनी मैडम कॉन्स्टेंस मिलर आती है और मैकेब को मना लेती है कि वह उसके वैश्यालय का प्रबंधन उसे सौंप दे, जबकि वह जुआघर चलाने पर ध्यान केंद्रित करे। दोनों आर्थिक रूप से सफल व्यापारिक साझेदार बन जाते हैं, अपने छोटे व्यवसाय को शहर के सबसे बड़े व्यवसाय में बदल देते हैं और दोनों के बीच एक रोमांटिक रिश्ता पनपता है। जैसे जैसे शहर समृद्ध हो जाता है, ब्योरपो स्थिर हैरिसन शॉगनेसी माइनिंग कंपनी के एजेंट सीयर्स और हॉलैंडर मैकेब के कारोबार के साथ साथ आसपास की जस्ता खदानों को खरीदने के लिए आते हैं। हैरिसन शॉगनेसी कंपनी बेचने से इनकार करने वालों की हत्या करवाने के लिए कुख्यात है।
मैककेब उनकी शुरुआती कीमत $5,500 पर बेचना नहीं चाहता, लेकिन बातचीत में हद से ज़्यादा कीमत मांग कर अपनी चाल गलत तरीके से चलता है। एजेंट गुस्से में चले जाते हैं और मिलर उसे चेतावनी देता है कि वे दोबारा बातचीत के लिए नहीं लौटेंगे और उसकी जान खतरे में है। भाड़े के हत्यारे बटलर, ब्रीड और किड मैककेब को मारने का सौदा लेकर शहर में आते हैं। डरा हुआ दिखने वाला मैककेब आखिरकार मान जाता है और सौदा करने के लिए तैयार हो जाता है। बटलर बातचीत से इनकार कर देता है और मैककेब एंड मिसेस मिलर 1971 में बनी एक अमेरिकी रिविजनिस्ट वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन रॉबर्ट ऑल्टमैन ने किया और इसमें वॉरेन बीटी, जूली क्रिस्टी ने अभिनय किया है। ऑल्टमैन और ब्रायन मैके द्वारा लिखित पटकथा एडमंड नॉर्टन के 1959 के उपन्यास मैके पर आधारित है। 1900 के दशक की शुरुआत में वाशिंगटन राज्य में स्थापित ये फिल्म एक रहस्यमय जुआरी और कथित शूटर बिट्टी की कहानी है जो एक ब्रिटिश मैडम क्रिस्टी को एक तेजी से विकसित हो रहे वैश्यालय को चलाने के लिए नियुक्त करता है और बाद में शक्तिशाली व्यावसायिक हितों के साथ टकराव में आ जाता है। 1902 में जॉन मैकेब नाम का एक रहस्यमय जुआरी वाशिंगटन प्रेस्टिबिरियन चर्च नामक एक छोटे से कस्बे में आता है जो उस कस्बे की एकमात्र महत्वपूर्ण इमारत एक ऊंचे लेकिन ज्यादातर अप्रयुक्त चैपल के नाम पर रखा गया है। मैकेब अपने आक्रामक व्यक्तित्व और इस अफवाह के कारण कि वह वास्तव में पडजी मैकेब के नाम से जाना जाने वाला एक कुख्यात बंदूकधारी है, कस्बे के सीधे साधे और सुस्त निवासियों पर जल्द ही अपना दबदबा कायम कर लेता है। अपना गुजारा चलाने के लिए मैकेब एक अस्थायी वैश्यालय खोलता है जिसमें 3 वेश्याएं होती हैं जिन्हें उसने पास के शहर ब्योरपा में एक दलाल से $200 में खरीदा था। ब्रिटिश कॉकनी मैडम कॉन्स्टेंस मिलर आती है और मैकेब को मना लेती है कि वह उसके वैश्यालय का प्रबंधन उसे सौंप दे जबकि वह जुआ घर चलाने पर ध्यान केंद्रित करे। दोनों आर्थिक रूप से सफल व्यापारिक साझेदार बन जाते हैं, अपने छोटे व्यवसाय को शहर के सबसे बड़े व्यवसाय में बदल देते हैं और दोनों के बीच एक रोमांटिक रिश्ता पनपता है। जैसे जैसे शहर समृद्ध हो जाता है, ब्योरपो स्थिर हैरिसन शॉगनेसी माइनिंग कंपनी के एजेंट सीयर्स और हॉलैंडर मैकेब के कारोबार के साथ साथ आसपास की जस्ता खदानों को खरीदने के लिए आते हैं। हैरिसन शॉगनेसी कंपनी बेचने से इनकार करने वालों की हत्या करवाने के लिए कुख्यात है। मैकेब उनकी शुरुआती कीमत $5,500 पर बेचना नहीं चाहता, लेकिन बातचीत में हद से ज़्यादा कीमत मांग कर अपनी चाल गलत तरीके से चलता है। एजेंट गुस्से में चले जाते हैं और मिलर उसे चेतावनी देता है कि वे दोबारा बातचीत के लिए नहीं लौटेंगे और उसकी जान खतरे में है। भाड़े के हत्यारे बटलर, ब्रीड और किड मैकेब को मारने का सौदा लेकर शहर में आते हैं। डरा हुआ दिखने वाला मैकेब आखिरकार मान जाता है और सौदा करने के लिए तैयार हो जाता है। बटलर बातचीत से इनकार कर देता है और मैकेब एंड मिसेस मिलर 1971 में बनी एक अमेरिकी रिविजनिस्ट वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन रॉबर्ट ऑल्टमैन ने किया और इसमें वॉरेन बीटी, जूली क्रिस्टी ने अभिनय किया है। ऑल्टमैन और ब्रायन मैके द्वारा लिखित पटकथा एडमंड नॉर्टन के 1959 के उपन्यास मैके पर आधारित है। 1900 के दशक की शुरुआत में वाशिंगटन राज्य में स्थापित ये फिल्म एक रहस्यमय जुआरी और कथित शूटर बिट्टी की कहानी है जो एक ब्रिटिश मैडम क्रिस्टी को एक तेजी से विकसित हो रहे वैश्यालय को चलाने के लिए नियुक्त करता है और बाद में शक्तिशाली व्यावसायिक हितों के साथ टकराव में आ जाता है। 1902 में जॉन मैकेब नाम का एक रहस्यमय जुआरी वाशिंगटन प्रेस्टिबिरियन चर्च नामक एक छोटे से कस्बे में आता है जो उस कस्बे की एकमात्र महत्वपूर्ण इमारत एक ऊंचे लेकिन ज्यादातर अप्रयुक्त चैपल के नाम पर रखा गया है। मैकेब अपने आक्रामक व्यक्तित्व और इस अफवाह के कारण कि वह वास्तव में पडजी मैकेब के नाम से जाना जाने वाला एक कुख्यात बंदूकधारी है, कस्बे के सीधे साधे और सुस्त निवासियों पर जल्द ही अपना दबदबा कायम कर लेता है।
अपना गुजारा चलाने के लिए मैकेब एक अस्थायी वेश्यालय खोलता है जिसमें 3 वेश्याएं होती हैं जिन्हें उसने पास के शहर ब्योरपा में एक दलाल से $200 में खरीदा था। ब्रिटिश कॉकनी मैडम कॉन्स्टेंस मिलर आती है और मैकेब को मना लेती है कि वह उसके वेश्यालय का प्रबंधन उसे सौंप दे, जबकि वह जुआघर चलाने पर ध्यान केंद्रित करे। दोनों आर्थिक रूप से सफल व्यापारिक साझेदार बन जाते हैं, अपने छोटे व्यवसाय को शहर के सबसे बड़े व्यवसाय में बदल देते हैं और दोनों के बीच एक रोमांटिक रिश्ता पनपता है। जैसे जैसे शहर समृद्ध हो जाता है, ब्योरपो स्थिर हैरिसन शॉगनेसी माइनिंग कंपनी के एजेंट सीयर्स और हॉलैंडर मैकेब के कारोबार के साथ साथ आसपास की जस्ता खदानों को खरीदने के लिए आते हैं। हैरिसन शॉगनेसी कंपनी बेचने से इनकार करने वालों की हत्या करवाने के लिए कुख्यात है। मैकेब उनकी शुरुआती कीमत $5,500 पर बेचना नहीं चाहता, लेकिन बातचीत में हद से ज़्यादा कीमत मांग कर अपनी चाल गलत तरीके से चलता है। एजेंट गुस्से में चले जाते हैं और मिलर उसे चेतावनी देता है कि वे दोबारा बातचीत के लिए नहीं लौटेंगे और उसकी जान खतरे में है। भाड़े के हत्यारे बटलर, ब्रीड और किड मैकेब को मारने का सौदा लेकर शहर में आते हैं। डरा हुआ दिखने वाला मैकेब आखिरकार मान जाता है और सौदा करने के लिए तैयार हो जाता है। बटलर बातचीत से इनकार कर देता है और मैकेब एंड मिसेस मिलर 1971 में बनी एक अमेरिकी रिविजनिस्ट वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन रॉबर्ट ऑल्टमैन ने किया और इसमें वॉरेन बीटी, जूली क्रिस्टी ने अभिनय किया है। ऑल्टमैन और ब्रायन मैके द्वारा लिखित पटकथा एडमंड नॉर्टन के 1959 के उपन्यास मैके पर आधारित है। 1900 के दशक की शुरुआत में वाशिंगटन राज्य में स्थापित ये फिल्म एक रहस्यमय जुआरी और कथित शूटर बिट्टी की कहानी है जो एक ब्रिटिश मैडम क्रिस्टी को एक तेजी से विकसित हो रहे वैश्यालय को चलाने के लिए नियुक्त करता है और बाद में शक्तिशाली व्यावसायिक हितों के साथ टकराव में आ जाता है। 1902 में जॉन मैकेब नाम का एक रहस्यमय जुआरी वाशिंगटन प्रेस्टिबिरियन चर्च नामक एक छोटे से कस्बे में आता है जो उस कस्बे की एकमात्र महत्वपूर्ण इमारत एक ऊंचे लेकिन ज्यादातर अप्रयुक्त चैपल के नाम पर रखा गया है। मैकेब अपने आक्रामक व्यक्तित्व और इस अफवाह के कारण कि वह वास्तव में पडजी मैकेब के नाम से जाना जाने वाला एक कुख्यात बंदूकधारी है, कस्बे के सीधे साधे और सुस्त निवासियों पर जल्द ही अपना दबदबा कायम कर लेता है। अपना गुजारा चलाने के लिए मैकेब एक अस्थायी वेश्यालय खोलता है जिसमें 3 वेश्याएं होती हैं जिन्हें उसने पास के शहर ब्योरपा में एक दलाल से $200 में खरीदा था। ब्रिटिश कॉकनी मैडम कॉन्स्टेंस मिलर आती है और मैकेब को मना लेती है कि वह उसके वेश्यालय का प्रबंधन उसे सौंप दे, जबकि वह जुआघर चलाने पर ध्यान केंद्रित करे। दोनों आर्थिक रूप से सफल व्यापारिक साझेदार बन जाते हैं, अपने छोटे व्यवसाय को शहर के सबसे बड़े व्यवसाय में बदल देते हैं और दोनों के बीच एक रोमांटिक रिश्ता पनपता है। जैसे जैसे शहर समृद्ध हो जाता है, ब्योरपो स्थिर हैरिसन शॉगनेसी माइनिंग कंपनी के एजेंट सीयर्स और हॉलैंडर मैकेब के कारोबार के साथ साथ आसपास की जस्ता खदानों को खरीदने के लिए आते हैं। हैरिसन शॉगनेसी कंपनी बेचने से इनकार करने वालों की हत्या करवाने के लिए कुख्यात है। मैकेब उनकी शुरुआती कीमत $5,500 पर बेचना नहीं चाहता, लेकिन बातचीत में हद से ज़्यादा कीमत मांग कर अपनी चाल गलत तरीके से चलता है। एजेंट गुस्से में चले जाते हैं और मिलर उसे चेतावनी देता है कि वे दोबारा बातचीत के लिए नहीं लौटेंगे और उसकी जान खतरे में है। भाड़े के हत्यारे बटलर, ब्रीड और किड मैकेब को मारने का सौदा लेकर शहर में आते हैं। डरा हुआ दिखने वाला मैकेब आखिरकार मान जाता है और सौदा करने के लिए तैयार हो जाता है। बटलर बातचीत से इनकार कर देता है और मैकेब एंड मिसेस मिलर 1971 में बनी एक अमेरिकी रिविजनिस्ट वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन रॉबर्ट ऑल्टमैन ने किया और इसमें वॉरेन बीटी, जूली क्रिस्टी ने अभिनय किया है। ऑल्टमैन
और ब्रायन मैके द्वारा लिखित पटकथा एडमंड नॉर्टन के 1959 के उपन्यास मैके पर आधारित है। 1900 के दशक की शुरुआत में वाशिंगटन राज्य में स्थापित ये फिल्म एक रहस्यमय जुआरी और कथित शूटर बिट्टी की कहानी है, जो एक ब्रिटिश मैडम क्रिस्टी को एक तेजी से विकसित हो रहे वैश्यालय को चलाने के लिए नियुक्त करता है और बाद में शक्तिशाली व्यावसायिक हितों के साथ टकराव में आ जाता है। 1902 में जॉन मैकेब नाम का एक रहस्यमय जुआरी वाशिंगटन प्रेस्टिबिरियन चर्च नामक एक छोटे से कस्बे में आता है, जो उस कस्बे की एकमात्र महत्वपूर्ण इमारत एक ऊंचे लेकिन ज्यादातर अप्रयुक्त चैपल के नाम पर रखा गया है। मैकेब अपने आक्रामक व्यक्तित्व और इस अफवाह के कारण कि वह वास्तव में पडजी मैकेब के नाम से जाना जाने वाला एक कुख्यात बंदूकधारी है, कस्बे के सीधे साधे और सुस्त निवासियों पर जल्द ही अपना दबदबा कायम कर लेता है। अपना गुजारा चलाने के लिए मैकेब एक अस्थायी वैश्यालय खोलता है, जिसमें 3 वेश्याएं होती हैं, जिन्हें उसने पास के शहर ब्योरपा में एक दलाल से $200 में खरीदा था। ब्रिटिश कॉकनी मैडम कॉन्स्टेंस मिलर आती है और मैकेब को मना लेती है कि वह उसके वेश्यालय का प्रबंधन उसे सौंप दे, जबकि वह जुआघर चलाने पर ध्यान केंद्रित करे। दोनों आर्थिक रूप से सफल व्यापारिक साझेदार बन जाते हैं, अपने छोटे व्यवसाय को शहर के सबसे बड़े व्यवसाय में बदल देते हैं और दोनों के बीच एक रोमांटिक रिश्ता पनपता है। जैसे जैसे शहर समृद्ध हो जाता है, ब्योरपो स्थिर हैरिसन शॉगनेसी माइनिंग कंपनी के एजेंट सीयर्स और हॉलैंडर मैकेब के कारोबार के साथ साथ आसपास की जस्ता खदानों को खरीदने के लिए आते हैं। हैरिसन शॉगनेसी कंपनी बेचने से इनकार करने वालों की हत्या करवाने के लिए कुख्यात है। मैकेब उनकी शुरुआती कीमत $5,500 पर बेचना नहीं चाहता, लेकिन बातचीत में हद से ज्यादा कीमत मांग कर अपनी चाल गलत तरीके से चलता है। एजेंट गुस्से में चले जाते हैं और मिलर उसे चेतावनी देता है कि वे दोबारा बातचीत के लिए नहीं लौटेंगे और उसकी जान खतरे में है। भाड़े के हत्यारे बटलर, ब्रीड और किड मैकेब को मारने का सौदा लेकर शहर में आते हैं। डरा हुआ दिखने वाला मैकेब आखिरकार मान जाता है और सौदा करने के लिए तैयार हो जाता है। बटलर बातचीत से इनकार कर देता है और मैकेब एंड मिसेस मिलर 1971 में बनी एक अमेरिकी रिविजनिस्ट वेस्टर्न फिल्म है, जिसका निर्देशन रॉबर्ट ऑल्टमैन ने किया और इसमें वॉरेन बीटी, जूली क्रिस्टी ने अभिनय किया है। ऑल्टमैन और ब्रायन मैके द्वारा लिखित पटकथा एडमंड नॉर्टन के 1959 के उपन्यास मैके पर आधारित है। 1900 के दशक की शुरुआत में वाशिंगटन राज्य में स्थापित ये फिल्म एक रहस्यमय जुआरी और कथित शूटर बिट्टी की कहानी है, जो एक ब्रिटिश मैडम क्रिस्टी को एक तेजी से विकसित हो रहे वैश्यालय को चलाने के लिए नियुक्त करता है और बाद में शक्तिशाली व्यावसायिक हितों के साथ टकराव में आ जाता है। 1902 में जॉन मैकेब नाम का एक रहस्यमय जुआरी वाशिंगटन प्रेस्टिबिरियन चर्च नामक एक छोटे से कस्बे में आता है, जो उस कस्बे की एकमात्र महत्वपूर्ण इमारत एक ऊंचे लेकिन ज्यादातर अप्रयुक्त चैपल के नाम पर रखा गया है। मैकेब अपने आक्रामक व्यक्तित्व और इस अफवाह के कारण कि वह वास्तव में पडजी मैकेब के नाम से जाना जाने वाला एक कुख्यात बंदूकधारी है, कस्बे के सीधे साधे और सुस्त निवासियों पर जल्द ही अपना दबदबा कायम कर लेता है। अपना गुजारा चलाने के लिए मैकेब एक अस्थायी वैश्यालय खोलता है, जिसमें 3 वेश्याएं होती हैं, जिन्हें उसने पास के शहर ब्योरपा में एक दलाल से $200 में खरीदा था। ब्रिटिश कॉकनी मैडम कॉन्स्टेंस मिलर आती है और मैकेब को मना लेती है कि वह उसके वेश्यालय का प्रबंधन उसे सौंप दे, जबकि वह जुआघर चलाने पर ध्यान केंद्रित करे। दोनों आर्थिक रूप से सफल व्यापारिक साझेदार बन जाते हैं, अपने छोटे व्यवसाय को शहर के सबसे बड़े व्यवसाय में बदल देते हैं और दोनों के बीच एक रोमांटिक रिश्ता पनपता है। जैसे जैसे शहर समृद्ध हो जाता है, ब्योरपो स्थिर हैरिसन शॉगनेसी माइनिंग कंपनी के एजेंट सीयर्स और हॉलैंडर मैकेब के कारोबार के साथ साथ आसपास की
जस्ता खदानों को खरीदने के लिए आते हैं। हैरिसन शॉगनेसी कंपनी बेचने से इनकार करने वालों की हत्या करवाने के लिए कुख्यात है। मैककेब उनकी शुरुआती कीमत $5,500 पर बेचना नहीं चाहता, लेकिन बातचीत में हद से ज़्यादा कीमत मांग कर अपनी चाल गलत तरीके से चलता है। एजेंट गुस्से में चले जाते हैं और मिलर उसे चेतावनी देता है कि वे दोबारा बातचीत के लिए नहीं लौटेंगे और उसकी जान खतरे में है। भाड़े के हत्यारे बटलर, ब्रीड और किड मैककेब को मारने का सौदा लेकर शहर में आते हैं। डरा हुआ दिखने वाला मैककेब आखिरकार मान जाता है और सौदा करने के लिए तैयार हो जाता है। बटलर बातचीत से इनकार कर देता है और मैककेब एंड मिसेस मिलर 1971 में बने एक अमेरिकी रिविजनिस्ट वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन रॉबर्ट ऑल्टमैन ने किया और इसमें वॉरेन बीटी, जूली क्रिस्टी ने अभिनय किया है। ऑल्टमैन और ब्रायन मैके द्वारा लिखित पटकथा एडमंड नॉर्टन के 1959 के उपन्यास मैककेब पर आधारित है। 1900 के दशक की शुरुआत में वाशिंगटन राज्य में स्थापित ये फिल्म एक रहस्यमय जुआरी और कथित शूटर बिट्टी की कहानी है जो एक ब्रिटिश मैडम क्रिस्टी को एक तेजी से विकसित हो रहे वैश्यालय को चलाने के लिए नियुक्त करता है और बाद में शक्तिशाली व्यावसायिक हितों के साथ टकराव में आ जाता है। 1902 में जॉन मैककेब नाम का एक रहस्यमय जुआरी वाशिंगटन प्रेस्टिबिरियन चर्च नामक एक छोटे से कस्बे में आता है जो उस कस्बे की एकमात्र महत्वपूर्ण इमारत एक ऊंचे लेकिन ज्यादातर अप्रयुक्त चैपल के नाम पर रखा गया है। मैककेब अपने आक्रामक व्यक्तित्व और इस अफवाह के कारण कि वह वास्तव में पडजी मैककेब के नाम से जाना जाने वाला एक कुख्यात बंदूकधारी है, कस्बे के सीधे साधे और सुस्त निवासियों पर जल्द ही अपना दबदबा कायम कर लेता है। अपना गुजारा चलाने के लिए मैककेब एक अस्थायी वैश्यालय खोलता है जिसमें 3 वेश्याएं होती हैं जिन्हें उसने पास के शहर ब्योरपा में एक दलाल से $200 में खरीदा था। ब्रिटिश कॉकनी मैडम कॉन्स्टेंस मिलर आती है और मैककेब को मना लेती है कि वह उसके वैश्यालय का प्रबंधन उसे सौंप दे जबकि वह जुआ घर चलाने पर ध्यान केंद्रित करे। दोनों आर्थिक रूप से सफल व्यापारिक साझेदार बन जाते हैं, अपने छोटे व्यवसाय को शहर के सबसे बड़े व्यवसाय में बदल देते हैं और दोनों के बीच एक रोमांटिक रिश्ता पनपता है। जैसे जैसे शहर समृद्ध हो जाता है, ब्योरपो स्थिर हैरिसन शॉगनेसी माइनिंग कंपनी के एजेंट सीयर्स और हॉलैंडर मैककेब के कारोबार के साथ साथ आसपास की जस्ता खदानों को खरीदने के लिए आते हैं। हैरिसन शॉगनेसी कंपनी बेचने से इनकार करने वालों की हत्या करवाने के लिए कुख्यात है। मैककेब उनकी शुरुआती कीमत $5,500 पर बेचना नहीं चाहता, लेकिन बातचीत में हद से ज़्यादा कीमत मांग कर अपनी चाल गलत तरीके से चलता है। एजेंट गुस्से में चले जाते हैं और मिलर उसे चेतावनी देता है कि वे दोबारा बातचीत के लिए नहीं लौटेंगे और उसकी जान खतरे में है। भाड़े के हत्यारे बटलर, ब्रीड और किड मैककेब को मारने का सौदा लेकर शहर में आते हैं। डरा हुआ दिखने वाला मैककेब आखिरकार मान जाता है और सौदा करने के लिए तैयार हो जाता है। बटलर बातचीत से इनकार कर देता है और मैककेब एंड मिसेस मिलर 1971 में बने एक अमेरिकी रिविजनिस्ट वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन रॉबर्ट ऑल्टमैन ने किया और इसमें वॉरेन बीटी, जूली क्रिस्टी ने अभिनय किया है। ऑल्टमैन और ब्रायन मैके द्वारा लिखित पटकथा एडमंड नॉर्टन के 1959 के उपन्यास मैककेब पर आधारित है। 1900 के दशक की शुरुआत में वाशिंगटन राज्य में स्थापित ये फिल्म एक रहस्यमय जुआरी और कथित शूटर बिट्टी की कहानी है जो एक ब्रिटिश मैडम क्रिस्टी को एक तेजी से विकसित हो रहे वैश्यालय को चलाने के लिए नियुक्त करता है और बाद में शक्तिशाली व्यावसायिक हितों के साथ टकराव में आ जाता है। 1902 में जॉन मैककेब नाम का एक रहस्यमय जुआरी वाशिंगटन प्रेस्टिबिरियन चर्च नामक एक छोटे से कस्बे में आता है जो उस कस्बे की एकमात्र महत्वपूर्ण इमारत एक ऊंचे लेकिन ज्यादातर अप्रयुक्त चैपल के नाम पर रखा गया है। मैककेब अपने आक्रामक व्यक्तित्व
और इस अफवाह के कारण कि वह वास्तव में पडजी मैककेब के नाम से जाना जाने वाला एक कुख्यात बंदूकधारी है, कस्बे के सीधे साधे और सुस्त निवासियों पर जल्द ही अपना दबदबा कायम कर लेता है। अपना गुजारा चलाने के लिए मैककेब एक अस्थायी वेश्यालय खोलता है जिसमें 3 वेश्याएं होती हैं, जिन्हें उसने पास के शहर ब्योरपा में एक दलाल से $200 में खरीदा था। ब्रिटिश कॉकनी मैडम कॉन्स्टेंस मिलर आती है और मैककेब को मना लेती है कि वह उसके वेश्यालय का प्रबंधन उसे सौंप दे, जबकि वह जुआघर चलाने पर ध्यान केंद्रित करे। दोनों आर्थिक रूप से सफल व्यापारिक साझेदार बन जाते हैं, अपने छोटे व्यवसाय को शहर के सबसे बड़े व्यवसाय में बदल देते हैं और दोनों के बीच एक रोमांटिक रिश्ता पनपता है। जैसे जैसे शहर समृद्ध हो जाता है, ब्योरपो स्थिर हैरिसन शॉगनेसी माइनिंग कंपनी के एजेंट सीयर्स और हॉलैंडर मैककेब के कारोबार के साथ साथ आसपास की जस्ता खदानों को खरीदने के लिए आते हैं। हैरिसन शॉगनेसी कंपनी बेचने से इनकार करने वालों की हत्या करवाने के लिए कुख्यात है। मैककेब उनकी शुरुआती कीमत $5,500 पर बेचना नहीं चाहता, लेकिन बातचीत में हद से ज्यादा कीमत मांग कर अपनी चाल गलत तरीके से चलता है। एजेंट गुस्से में